हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग संबंध और फलन चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे और आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पहुंच गए हैं द्वय आधारी संक्रियाएं। मतलब इसका जो लास्ट टॉपिक है द्वय आधारी संक्रियाएं, उसको आज आपको कंप्लीट करना है और उसकी जो एक्सरसाइज है 1.4 उसको भी कंप्लीट करना है। तो बच्चों, पहले हम लोग पढ़ेंगे द्वय आधारी संक्रियाएं होती क्या हैं, पूरा इसका पहले डिटेल समझेंगे और फिर इसके बाद में एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बच्चों शेयर किया करो, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे भाई द्वय आधारी संक्रियाएं क्या हैं। पहले तो जैसा उसका नाम है उसके आधार पर बात करें, संक्रियाओं की पहले बात करें, फिर द्वय आधारी की बात करें। बच्चों, संक्रियाओं का मतलब क्या है? संक्रियाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑपरेशन। संक्रियाओं का क्या मतलब है बच्चों? संक्रियाओं का मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब संक्रियाएं हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, छोटा है, बड़ा है, एलसीएम, एचसीएफ, ये आपकी सभी संक्रियाएं हैं। और बच्चों याद रखिए कि ये सभी संक्रियाएं केवल दो आधार वाली हैं, अर्थात ये केवल और केवल दो संख्याओं पर आधारित हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि ये आपका देखो प्लस है, ये माइनस है, ये आपका गुणा है, ये आपका देखो भाग है, ये सब क्या हैं? द्वय आधारी संक्रियाएं हैं। द्वय आधारी संक्रियाएं हैं। ये क्या है बच्चों? द्वय आधारी संक्रियाएं। ठीक है, अगर ये द्वय आधारी संक्रियाएं हैं, हमने जैसा कि बताया कि जैसा उसका नाम है कि दो आधार पर आधारित हैं ये संक्रियाएं। अब अगर जैसे बात करें कि जो प्लस है ना, प्लस अगर तीन संख्याओं को जोड़ना है, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, अगर इनको जोड़ना है तो बच्चों एक साथ नहीं जोड़ सकते। क्या करते हैं? कोई दो संख्याओं को पहले जोड़ते हैं और फिर इसके बाद में इस जोड़ को तीसरी संख्या के साथ जोड़ देते हैं। मतलब इनका दोनों का योग 7 होगा और 7 के साथ में फिर अब 5 जोड़ेंगे, देखो फिर 2 बन गई, इनका जोड़ कितना होगा? 12 होगा। किसी प्रकार से और कोई दूसरा साधन नहीं है, केवल दो आधार पहले बनाना है, फिर इनको जोड़ के तीसरा जो संख्या है, तीसरी संख्या तभी जोड़ सकते हैं जब पहले दो संख्याओं को जोड़ लें। ये जरूरी नहीं है कि पहली दो जोड़ें, इनको दोनों को जोड़ दें, पहली वाली तीसरी वाली जोड़ दें। मतलब दो पर ऑपरेशन लगेगा, हमेशा दो पर योग का काम करेगा। दो संख्याएं केवल हमारी ऐसी होती हैं जो पहले जोड़ी जाती हैं, फिर तीसरी संख्या जोड़ी जाती है। इसी प्रकार अगर हम अंतर की बात करें तो यहाँ पर जैसे 3 - 4 - 5 लिखा है, तो हमें क्या करना है? पहले इन दोनों का हिसाब किताब करने के बाद जो आंसर आए उसका हम 5 के साथ हिसाब किताब करेंगे। ऐसे तो करते हैं। तो बच्चों ये सभी क्रियाएं जो होती हैं इसी प्रकार गुणा करते हैं, तो 2 का 3 में गुणा करेंगे, फिर इसके बाद में अगली का गुणा करेंगे। और भाग के लिए तो पता ही है, दो संख्याएं होती हैं, एक होता है भाज्य और एक भाजक। ठीक है, दो संख्याओं पर आधारित a/b के फॉर्म में होती हैं, है ना। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहेंगे कि जो आपकी द्वयाधारी संक्रियाएं हैं वो दो आधार पर संबंधित होती हैं, इसीलिए इसका नाम है द्वय आधारी संक्रियाएं। ठीक है, इतनी बात। अच्छा भाई, ठीक है इतनी बात। तो और थोड़ी आगे वाली बात समझो। द्वय आधारी संक्रियाओं की कुछ परिभाषा है, वो परिभाषा देखो पहले। परिभाषा क्या है? अच्छा, परिभाषा से पहले कुछ ऐसी मोटी मोटी बातें समझो बच्चों। द्वय आधारी संक्रियाओं का मतलब ये है कि कोई दो संख्याओं पर एक ऑपरेशन लगाया जाए। ऑपरेशन मानी प्लस माइनस गुणा भाग वाला कोई ऑपरेशन लगाया जाए, तो ऑपरेशन से वह हमें क्या मिलता है? ऑपरेशन से उसी टाइप की हमें संख्या मिल जाए जिस टाइप की संख्या पर हम ऑपरेशन लगाते हैं। जैसे एक बात थोड़ी और ध्यान से समझो बच्चों, अगर कोई समुच्चय ए है, थोड़ा ध्यान से समझना है। एक कोई समुच्चय ए है और उस समुच्चय का अगर ए से ए का कार्तीय गुणन करते हैं, ए से ए का जब हम कार्तीय गुणन करते हैं तो इस रूप में देखो कृमित युग्म के रूप में यहां पर हमें कृमित युग्म के रूप में ये हमें इसका कार्तीय गुणन मिलता है। अर्थात a क्रॉस a जब निकालते हैं तो इस टाइप का होता है। ऐसा ही तो होता है। तो a क्रॉस a, एक a ये है क्या? a क्या है बच्चों? a जो है कोई एक समुच्चय है जिसके अवयव a b c, ये मान लो, चलो 3 मान लेते हैं, a b c है। ठीक है, तो यहां से अगर हम a क्रॉस a निकालें तो निश्चित रूप से क्या होगा? a क्रॉस a बराबर क्या होगा बच्चों? a क्रॉस a बराबर क्या होगा?
आपको पता है ए कॉमा ए होगा, पीछे थोड़ा जाना है ना, ए कॉमा ए होगा, ए कॉमा बी होगा, ए कॉमा सी होगा, ठीक है। इसी प्रकार से बी कॉमा ए होगा, बी कॉमा बी होगा, बी कॉमा सी होगा। इसी टाइप से सी कॉमा ए होगा, सी कॉमा बी होगा और सी कॉमा सी होगा। इसको कहते हैं ए क्रॉस ए, ठीक है। याद करो, थोड़ा और पीछे जाओ तो ध्यान दें, ये ए है, ये ए है और यहां से इसके अवयव हैं ए बी सी और इसके भी अवयव हैं ए बी सी। तो क्या करते हैं, ए कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, फिर इसके बाद बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, और इसके बाद सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और सी कॉमा सी लिखते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो क्रमित युग्म ये हमने बना ली, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए हमने निकाल दिया। हमारी वास्तव में क्या है कि जो द्वयाधारी संक्रिया है, वो कोई संक्रिया, चलो जो गुणा भाग जोड़ घटा होती है, उसको हम एक स्टार से यहां पर दिखा दें। ये स्टार क्या है, एक द्वयाधारी संक्रिया है जो गुणा भाग धन ऋण कुछ भी हो सकती है। तो स्टार ये इस एक फंक्शन के रूप में, फलन के रूप में काम करेगा। स्टार फलन इस प्रकार से है, याद करो हम ऐसे लिखते थे, एफ जहां ए से बी, यहां ऐसे लिखते थे, पीछे याद करो फलन के लिए ऐसे ही तो करते थे। तो ये आपका एक फलन समझो हो गया, और ये इस प्रकार से लिखना है। देखो ए क्रॉस ए से हमें ए मिल जाए, अगर ध्यान से समझो क्या करना है, ये फलन कोई है समझो स्टार, जो प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। ए क्रॉस ए का मतलब जो यहां क्रमित युग्म में मिला है, इस रूप में ये ए क्रॉस ए होगा, ठीक है। ए क्रॉस ए से ए अगर मिलता है इस प्रकार से, देखो ध्यान दें, अगर ए कॉमा बी से क्या मिल जाए, ए कॉमा बी से कोई इस ए का ही अवयव मिल जाए, तो संक्रिया स्टार जो है ना, तो संक्रिया स्टार द्वय आधारी संक्रिया होगी, द्वय आधारी संक्रिया होती है। ये है इसकी परिभाषा बच्चों, ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। जो गणित में आपकी बुक में परिभाषा लिखी है, एक बार उसको देखें। देखो इसको पूरा रफ कर देते हैं और उसी परिभाषा को देखते हैं जो आपकी बुक में लिखी है, ध्यान से समझो। तो बच्चों आपकी जो बुक की परिभाषा है, देखो ये है, किसी समुच्चय ए में एक द्वयाधारी संक्रिया स्टार, एक फलन स्टार, ए क्रॉस ए से ए है, हम ए कॉमा बी को ए स्टार बी द्वारा निरूपित करते हैं। क्या मतलब है, देखो सीधी बात है बच्चों, यहां पर ये जो स्टार लगा है, ये स्टार प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। तो यहां से अगर ये देखो स्टार मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए प्लस है, तो प्लस इस प्रकार से है कि ए क्रॉस ए से हमें क्या मिल जाए बच्चों, ए मिल जाए। ए क्रॉस ए से क्या मिल जाए, ए मिल जाए। तो हम देखो यहां से ए कॉमा बी को क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे। अगर यहां पर प्लस ऑपरेटर है, ये देखो ये क्या कर रहा है, यहां पर जो स्टार संक्रिया है वो प्लस संक्रिया है, तो ए स्टार बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ए कॉमा बी को हम क्या लिख पाएंगे, ए प्लस बी लिख पाएंगे। अगर इसी प्रकार से मान लेते हैं यहां पर गुणा संक्रिया है, तो ए क्रॉस ए से ए में यहां देखो ध्यान दें, ये इसको कैसे लिखोगे, ए कॉमा बी को क्या लिखोगे, ए कॉमा बी को हम ए इंटू बी लिखेंगे। इसी प्रकार यदि यहां पर देखो ये आपका प्लस माइनस संक्रिया हो, तो ए क्रॉस ए से ए, याद करो यहां पर देखो ए कॉमा बी को हम क्या लिख पाएंगे, हम इसको ए माइनस बी लिखेंगे। और इसी प्रकार अगर ये भाग आपका ए क्रॉस ए से ए इस प्रकार से है, तो इसको ए कॉमा बी को हम क्या लिखेंगे, इसको हम ए बटे बी लिखेंगे। जबकि यहां आपको एक बात याद रखनी है, बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये आपकी देखो इसका अर्थ ये है, अगर प्लस ऑपरेटर है तो क्या ए कॉमा बी को हम ए प्लस बी लिखेंगे। ये आपका गुणा में है, गुणा संक्रिया है, तो ए कॉमा बी को हम ए इंटू बी लिखेंगे। अगर माइनस संक्रिया है तो ए कॉमा बी को हम ए माइनस बी लिखेंगे। जबकि भाग संक्रिया है तो ए कॉमा बी को हम ए बटे बी लिखेंगे, याद रखना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेंगे, बिल्कुल एकदम सारी बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो बच्चों इसको नोट कर लें
और फिर इसके बाद देखो एक एग्जाम्पल। आइए बच्चों इस उदाहरण से समझते हैं। लिखा है आर में योग, अंतर और गुणा द्वयाधारी संक्रियाएं हैं, किंतु भाग आर में द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। एक बात और साथ में कही गई है, साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के लिए समुच्चय आर में द्वयाधारी संक्रिया है। ध्यान से समझना है आपको। देखो क्या कहता है सवाल आपका ये कहता है कि हमें ऐसा सिद्ध करके दिखाओ कि अगर कोई रियल नंबर का सेट है आर, उसमें योग, अंतर तथा गुणा तो द्वयाधारी संक्रियाएं हैं। द्वयाधारी संक्रियाएं बच्चों कब होती हैं? द्वयाधारी संक्रियाएं कब होती हैं कि अगर देखो हमने आपको बताया कि अगर ऐसा हो जैसे रियल नंबर का कोई आपका सेट है, ठीक है, तो आर क्रॉस आर से आर, और ये आपका देखो क्या है, योग है, मतलब प्लस इस प्रकार सीधा लिख देते हैं। योग इस प्रकार से है कि आर क्रॉस से आर में है, मतलब इसमें अगर कोई दो रियल नंबर की कोई दो अवयव हम ए कोमा बी लें, ए और बी लें, तो ए कोमा बी कैसे होना चाहिए? ए प्लस बी द्वारा परिभाषित होना चाहिए। ए कोमा बी से हमें क्या मिल जाए? ए प्लस बी मिल जाए, से या यहां लिख दें द्वारा परिभाषित है। मतलब सीधी बात यह है बच्चों कि अगर हम आपसे कहें कि 2,3 कोई रियल नंबर है, 2,3 भी है, कोई भी रियल नंबर का मतलब यह है पर में अपर में कुछ भी संख्या हो सकती है, तो अगर यहां पर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बच्चों 5 मिलेगा। 5 भी आपका निश्चित रूप से रियल नंबर है कि नहीं? तो हमें क्या मिलना चाहिए? जो मिलना चाहिए वो भी रियल नंबर हो, मतलब आर क्रॉस से आर में मिलना चाहिए। आर क्रॉस आर से क्या मिलना चाहिए? आर, मतलब रियल नंबर का ही सेट मिलना चाहिए। तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? ये द्वयाधारी संक्रिया है। प्लस क्या है? द्वयाधारी संक्रिया है। क्यों है? क्योंकि यहां पर वास्तविक संख्याओं से हमें वास्तविक संख्या ही मिल रही है। योग करोगे, जो भी योग आएगा वो क्या होगा? रियल नंबर ही होगा। बात आई समझ में? अब यहां पर देखो इसी प्रकार बिल्कुल बात करें, यहां पर अंतर की बात करें। अंतर आर क्रॉस आर से आर, ए कोमा बी किसके द्वारा परिभाषित होगा? ए माइनस बी के द्वारा परिभाषित होगा। बिल्कुल एकदम सही बात है। ध्यान से समझो, अगर कोई हम रियल नंबर यहां पर कोई भी रियल नंबर मान लें, जैसे ए बी यहां पर लिया है, तो भैया हम अगर ए में से बी घटाएं, दो रियल नंबर को जब घटाते हैं, तो क्या मिलता है? घटाने के बाद भी रियल नंबर ही मिलता है। ठीक है, दोनों रियल नंबर को जब जोड़ेंगे तो भी रियल नंबर मिलेगा, रियल नंबर को घटाएंगे तो भी रियल नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये भी बच्चों प्लस जो है ना द्वयाधारी संक्रिया है, माइनस जो है वो भी द्वयाधारी संक्रिया है। इसी प्रकार बात करें गुणा की, आर क्रॉस आर से आर में ए कोमा बी काय के द्वारा परिभाषित होगा? ए इंटू बी के द्वारा परिभाषित होगा। तो ये भी बच्चों कैसी संक्रिया है? ये भी द्वयाधारी संक्रिया है। क्यों? क्योंकि ए बी अगर कोई रियल नंबर है तो उनका जब गुणा किया जाएगा तो गुणनफल कैसा आएगा? जैसे हम कहें कि 2 और 3 आपका ये क्या है? 2 और 3 कोई रियल नंबर है ना, रियल नंबर। तो अगर इनका गुणा कर दिया जाए तो 2 गुणे 3 बराबर क्या आएगा? 6। 6 भी आपका क्या है? रियल नंबर ही तो है। तो इस तरीके से ये भी आपकी गुणा संक्रिया जो है वो भी आपकी कैसी संक्रिया हो गई बच्चों? द्वयाधारी संक्रिया हो गई। लेकिन अब बात करते हैं भाग की। भाग द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से समझो, क्यों नहीं है बच्चों? इसलिए कि ए कोमा बी को हम किसके द्वारा लिखेंगे? ए बटे बी। भाग का मतलब बटे। यहां पर ये जो ए बटे बी है, ए बटे बी, ये ए बटे बी वास्तव में आपकी वास्तविक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ध्यान दें, यदि कहें b बराबर 0 तो a बटे b परिभाषित नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ध्यान से समझो, अगर किसी संख्या के हर में 0 कर दें, हर में 0 कर दें तो 0 से भाग देने पर अपरिभाषित होती है, परिभाषित नहीं होती है। तो हम यहां पर ये निश्चित रूप से कहेंगे कि a बटे b जो है वो परिभाषित नहीं है। क्या कहोगे? b a बटे b परिभाषित नहीं है। तो परिभाषित नहीं है मतलब रियल नंबर हमें नहीं मिल रहा है। तो जब रियल नंबर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब जो भाग संक्रिया है रियल नंबर के लिए क्या है? द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है बात? तो आपको यहां पर फाइनल आंसर में क्या लिखना है?
यहां पर लिखना है योग कॉमा अंतर तथा गुणा। आर में द्वयाधारी संक्रिया है, द्वयाधारी संक्रिया है, जबकि भाग आर में द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, भाग आर में द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, संक्रिया नहीं है। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो समझ में आई। लेकिन एक समस्या है, ध्यान से समझो, एक समस्या यहां है। क्या समस्या है? लेकिन अगर ऐसा हो, कैसा कि अगर जो रियल नंबर हो ना, रियल नंबर में क्या आता है? सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक, हर प्रकार की संख्या होती है। तो अगर ऐसा हो, कैसा हो? ध्यान दें, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में जो आर है ना, आर में ऋण वाली छोड़ दो, जो ऋण वाली हैं उनको छोड़ दो और प्लस वाली लें, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लें आर में, तो ये द्वयाधारी संक्रिया है। जो भाग है ना, ध्यान से समझो। लेकिन आर प्लस में, ध्यान दो, आर प्लस का मतलब क्या है? आर प्लस का मतलब ये है कि जो आर के प्लस वाले नंबर हैं, मतलब ऋण को छोड़ दें, ऋण के इतर वाले नंबर हैं, ऋण के छोड़ के जो नंबर हैं, धन वाले नंबर हैं, आर प्लस में, आर प्लस का मतलब समझ रहे हो? धनात्मक संख्याओं का जो रियल नंबर का सेट है, उसमें यहां पर देखो ऐसे लिखोगे, भाग आर प्लस क्रॉस आर प्लस से आर प्लस मिलता है अगर, तब ए कॉमा बी काय के द्वारा परिभाषित हो जाएगा? ए बटे बी के द्वारा परिभाषित होगा। ठीक है, तो ए बटे बी, अब देखो ये परिभाषित हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बी का मान 0 नहीं है, सभी धनात्मक संख्या हैं। ठीक है, सभी धनात्मक संख्या हैं। तो बच्चों अगर ये धनात्मक संख्या है तो ए बटे बी आपकी कैसी संख्या हो जाएगी? ए बटे बी आपका रियल नंबर हो जाएगा, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। तो वास्तविक संख्या है, इसका मतलब ये परिभाषित है। मतलब ए कॉमा बी अगर वास्तविक संख्या है तो जो मिल रहा है ए बटे बी वो भी आपकी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। यदि मिलने वाली संख्या भी वास्तविक संख्या है तो इसका मतलब ये संक्रिया प्लस है, वो कैसी है? ये प्लस भाग वाली संक्रिया है। वो कैसी संक्रिया है? द्वयाधारी संक्रिया है। ठीक, इतना आपको यहां पर लिखना है। अतः आर प्लस में भाग द्वयाधारी संक्रिया है, द्वयाधारी संक्रिया है, ऐसा बच्चों यहां पर आपको दिखाना है। ठीक है, आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई बच्चों? किसी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं। ध्यान से यह समझना है कि जो प्लस है, फिर से एक बार समझें, जो प्लस संक्रिया है वो आर क्रॉस आर से आर में इस प्रकार देखो ए कॉमा बी से ए प्लस बी द्वारा परिभाषित है। बिल्कुल सही बात है। ए कॉमा बी कैसे बनाती है? ये ए प्लस बी बना दे इसको। ठीक है, अगर दो संख्याओं को, दो वास्तविक संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए तो बच्चों ए प्लस बी जो मिलेगा वो वास्तविक संख्या ही मिलेगा, इसका मतलब परिभाषित है। ए कॉमा बी अर्थात अगर दोनों को घटा दिया जाए, वास्तविक संख्याओं का जो घटाने के बाद आंसर आएगा, जो ए माइनस बी आएगा, वो भी आपका क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। इसका मतलब ये भी परिभाषित है ना, वास्तविक संख्या ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये अंतर है वो भी आपका द्वयाधारी संक्रिया है। ए कॉमा बी ए इंटू बी के रूप में परिभाषित है। बिल्कुल सही बात है। दो आपकी वास्तविक संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए तो भी वास्तविक संख्या ही मिलती है, मतलब ये परिभाषित है। इसका मतलब गुणा भी आपकी द्वयाधारी संक्रिया है, लेकिन भाग द्वयाधारी संक्रिया क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर ये बी जो अगर 0 कर दिया जाए तो ये परिभाषित नहीं है। मतलब ये आपकी वास्तविक संख्या नहीं है। ए बटे बी फिर वास्तविक संख्या नहीं है। हमने बताया कि ए और बी अगर वास्तविक हैं तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो आए वो भी वास्तविक संख्या ही मिलना चाहिए। तो ये ए बटे बी फिर वास्तविक संख्या है नहीं। ठीक है, और यदि वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब भाग जो है वो आपकी द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि प्लस वाली सभी वास्तविक संख्याएं ली जाए, प्लस वाली, ठीक है, 0 से आगे वाली संख्याएं ली जाए,
जैसे आपसे ये कहें कि 0 ये है ना, और 0 के आगे जब चलते हैं तो सब प्लस नंबर होते हैं, 0 से पीछे चलते हैं माइनस नंबर होते हैं। तो r प्लस का मतलब ये 0 के आगे वाले सब नंबर हो गए। r प्लस में क्या है, अगर r प्लस की बात करी जाए तो भाग संक्रिया जो है r प्लस क्रॉस r प्लस से r प्लस अगर मिलता है तो यहां पर देखो a कोमा b से काय के द्वारा परिभाषित होगा, a बटे b के द्वारा। ये b तो 0 तो है नहीं, सभी धनात्मक संख्या है, तो इसका मतलब ये भी देखो रियल नंबर है, इसका मतलब ये परिभाषित है। और यदि ये परिभाषित है तो r प्लस में जो भाग संक्रिया है वो इसका मतलब द्वयाधारी संक्रिया है। क्लियर बात है। अच्छा, इसी टाइप का देखो यहां पर हमने समुच्चय r लिया है। अगर हम बात करें n की, ध्यान से समझो, अगर हम बात करें n की, देखो दूसरा एक एग्जाम्पल, इसका आप नोट कर लें एक बार, और फिर इसके बाद देखो यहां पर एक एग्जाम्पल दूसरा पलट देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर हम यहां पर r की जगह पर कोई नेचुरल नंबर का सेट लें, प्राकृतिक संख्याओं का सेट लें, तो क्या होगा। देखो इसको रब कर दें बच्चों, इसको रब कर लेते हैं। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल समझो, एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार ले लो, चलो n में लिख दें, n में मतलब n कोई आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, n जहां लिखा हो उसका मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसमें देखो ध्यान दें, योग व गुणा द्वयाधारी संक्रिया हैं, द्वयाधारी संक्रिया हैं, परंतु ध्यान से समझना है, n में योग और गुणा तो द्वयाधारी संक्रिया है, परंतु अंतर व भाग द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। ध्यान से समझना है, क्यों नहीं है क्यों है, देखो पूरी बात समझ में आएगी। एक दूसरा उदाहरण और ले लिया हमने, n में योग व गुणा द्वयाधारी संक्रिया है, परंतु अंतर व भाग, अंतर का मतलब समझते हो घटाना, है ना। वैसे अंतर और घटाने का मतलब अलग अलग है। अंतर का मतलब होता है जो दो संख्याओं उनके बीच का अंतर, कितना डिफरेंस है, बड़ी में से छोटी घटाओगे अंतर मिलेगा, और घटाने में तो छोटी से बड़ी भी घटाई जा सकती है। बात आ रही समझ में। तो अंतर व भाग द्वयाधारी संक्रिया है, संक्रिया द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। देखो ध्यान दें, इतनी बात समझो। बात हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि n नंबर का मतलब वास्तविक प्राकृतिक संख्याओं का कोई समुच्चय है, और इस प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में योग और गुणा तो द्वयाधारी संक्रिया है, परंतु अंतर व भाग द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। ध्यान से समझो कैसे, देखो ध्यान से समझना है आपको। रियल नंबर का सेट है प्लस संक्रिया, रियल नंबर का नहीं, नेचुरल नंबर का, तो n क्रॉस n से n मिले, n क्रॉस n से n मिले। मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो नेचुरल नंबर ले ले, प्राकृतिक संख्या कोई दो लें, मान लेते हैं नेचुरल नंबर a, b हमने ले लिए, ठीक है, a, b, दो हमने नेचुरल नंबर में कोई दो अवयव a, b ले लिए, तो a, b हमें देखो क्या दे दे, a, b हमें a प्लस b दे, द्वारा परिभाषित है। बिल्कुल एकदम बच्चों फैक्ट बात है कि अगर हम आपसे ये कहें कि 2,3, तो 2,3 क्या देगा, 2 + 3 मतलब 5 देगा। तो बताओ भैया ये रियल नंबर नेचुरल नंबर है कि नहीं? बिल्कुल पक्की बात है। तो यहां पर अगर ये दोनों नेचुरल हैं तो संक्रिया लगाने के बाद देखो नेचुरल नंबर मिल रहा है, इसका मतलब ये परिभाषित है। मतलब जो प्लस संक्रिया है नेचुरल नंबर के लिए n में, n का है या नेचुरल नंबर एक ही बात है, तो जो प्लस संक्रिया है वो n में आपकी कैसी है, द्वयाधारी संक्रिया है, ठीक है। अतः आपको यहां क्या लिखना है, अतः n में प्लस संक्रिया द्वयाधारी संक्रिया है, द्वयाधारी संक्रिया है, ठीक है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि गुणा जो है, गुणा भी संक्रिया द्वयाधारी संक्रिया है। देखो कैसे, यहां पर लिखो गुणा का निशान और यहां सच दैट का निशान लगाओ, n क्रॉस n से n में ये आपका कोई ऑपरेशन है, और यहां पर a, b किस प्रकार से है, a इंटू b हो जाए, गुणा का मतलब a गुणा b द्वारा परिभाषित है, द्वारा
परिभाषित है। ध्यान से समझो, कोई यही दो नंबर जो हमने अभी यहाँ लिए 2,3 लिए ना, तो अगर हम ये कहें कि 2,3 कैसे लिख सकते हो, 2,3 को कैसे लिख सकते हो, 2 गुणे 3 लिख सकते हो, मतलब 2 तिया 6, 6 भी आपका देखो नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये गुणा संक्रिया जो है वो भी आपकी द्वयाधारी संक्रिया है। यहां क्या लिखना है, अतः n, अतः गुणा n में द्वयाधारी संक्रिया है, द्वयाधारी संक्रिया है। देखो इतनी बात भी देखो बच्चों फिट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे, अब बात करें अंतर की, बताओ अंतर की बात बताओ भाई, अंतर व भाग, ये द्वयाधारी नहीं है, करके सिद्ध दिखाओ। यहां लिख दें माइनस और यहां सच दैट n क्रॉस n से n मिलता है a, b कैसे, a माइनस b द्वारा परिभाषित होना चाहिए। तो a, b के द्वारा परिभाषित नहीं है। क्यों? द्वारा, यहां लिख दें द्वारा परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। कैसे कह सकते हो, देखो एक एग्जाम्पल लिए, मान लें यही देखो 2,3 है ना, तो अगर हम ये कहें कि 2,3 कैसे, 2 में से 3 घटाओ तो क्या मिलेगा, -1। तो यहां पर निश्चित रूप से देखो ये नेचुरल नंबर नहीं मिला, -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक तो होती नहीं है। तो देखो माइनस में क्या है, इसका मतलब ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो जब प्राकृतिक संख्या नहीं है भैया, प्राकृतिक संख्या से हमें प्राकृतिक संख्या ही मिलनी चाहिए, तभी तो हम मानते हैं कि ये आपका ऑपरेशन जो है वो आपका द्वयाधारी संक्रिया है। तो अब आपको यहां पर देखो नहीं मिला नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये संक्रिया आपकी द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। किसके सेट में, नेचुरल नंबर के सेट में। तो आपको लिखना है अतः माइनस संक्रिया n में द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। इतनी भी बात बच्चों ठीक है, इसमें भी मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार बिल्कुल अगर भाग की बात करें, भाग n क्रॉस n से n में, भाग n क्रॉस n से n में इस प्रकार से देखो a, b काय के द्वारा परिभाषित हो जाएगा, a, b a बटे b के द्वारा परिभाषित होगा। तो बताओ a बटे b के द्वारा परिभाषित होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। द्वारा परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। कैसे जाना भाई परिभाषित नहीं है, एक उदाहरण, यही उदाहरण फिर लें, देखो ध्यान दें, यहां लिखा है 2,3, 2,3 कैसे, देखो काहे से बनेगा, 2,3 2/3। अब बताओ भाई 2/3 क्या नेचुरल नंबर है बच्चों, बिल्कुल नहीं है। 2/3 क्या नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। अगर हमने यहां पर 2,3 पर ये ऑपरेशन लगाया भाग वाला, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। और यदि 2/3 को कहो तो बताओ भाई 2/3 क्या ये आपका नेचुरल नंबर है, जबकि ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, लेकिन ये आपका जो मिला वो नेचुरल नंबर नहीं है। n क्रॉस n से n मिलना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो यहां पर नेचुरल नंबर ये दोनों तो 2,3 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन 2/3 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब यहां पर a बटे b परिभाषित नहीं है, a बटे b यहां पर नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब सीधी बात हो गई, अतः भाग संक्रिया n में द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। इतनी भी बात बच्चों बात समझ में आई, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। इसको नोट करें। देखो अगली और एक बात समझो। अब बच्चों इसके बाद देखो एक और संक्रिया की बात करते हैं। अभी तक आपने पढ़ी कि योग, अंतर, गुणा और भाग ये आपकी सब द्वयाधारी संक्रियाएं हैं। अभी एक और देखो संक्रिया की बात यहां पर करेंगे। देखो ध्यान दें बच्चों, कभी ऐसा भी लिखा हो सकता है कि जैसे कभी रियल नंबर का ही सेट हो, मान लेते हैं कि r क्रॉस r से r, ठीक है। यहां पर एक और देखो ऑपरेशन हम इसको बताएंगे, ये ऐसे भी जैसा निशान लगा होता है, ये जैसे प्लस का होता है, गुणा का, धन का, ऋण का, जो सबका होता है ना, वैसे यहां पर ये इस प्रकार से कैप जैसा निशान लगा होता है। इसको हम लोग कहते हैं अपर कैप। क्या पढ़ते हैं, अपर कैप भी पढ़ सकते हो,
ये भी आपका एक ऑपरेशन है, ये भी आपकी एक संक्रिया है। ध्यान से समझो, अगर ऐसा लिखा हो कि V ऊपर जैसा तीर है ना, सच दैट R क्रॉस R से R A, B, इसका क्या मतलब है बच्चों, इसमें से जो बड़ा अवयव है, जो आपका रियल नंबर आए बड़ा वाला, रियल नंबर का देखो A, B क्या है, रियल नंबर के कोई दो अवयव हैं। ये आपका R में R समुच्चय है, उसके कोई दो अवयव A, B है, और इस A, B में जो बड़ा हो उसको यहां पर आपको लिखना है। तो आपको लिखना है A व B में से बड़ा हो, जो बड़ा हो, है ना, A व B में से जो बड़ा हो उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो अगर जैसे उदाहरण आपसे ऐसे कहा जाए कि भाई ऐसे लिखा हो कभी 2,3, इसका बच्चों क्या मतलब है, इसका सीधा मतलब आपको बताना है कि यहाँ 2,3 में से कौन दो बड़ा है या 3 बड़ा है, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर है। तो यहाँ पर 2,3 में से 3 बड़ा है, तो आपको यहाँ आंसर में क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो ये आपकी संक्रिया कैसी हो गई बच्चों, द्वयाधारी संक्रिया हो गई। क्यों हो गई, इसलिए क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, और जो हमने ऑपरेशन लगाया उसके बाद जो मिला वो भी आपका रियल नंबर ही है। इसका मतलब सीधी बात है कि ये ऑपरेशन आपका क्या है, ये ऑपरेशन आपका जो दिखाई दे रहा है इसको हम क्या पढ़ते हैं, अपर कैप पढ़ लेते हैं। आप अपने मन से जो भी आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अपर कैप जो ऑपरेशन है उसको क्या कहते हैं, द्वयाधारी संक्रिया है। आपको लिखना है अतः, ये निशान लगाएं और लिखें द्वयाधारी संक्रिया है, द्वयाधारी संक्रिया है। देखो इस तरीके से आपको समझना है, इतनी बात ठीक है। ये भी आपकी एक संक्रिया है। इसी टाइप में बिल्कुल ऐसे देखो, ये लोअर कैप का निशान लगाएं, R क्रॉस R से R, ठीक है। A, B का मतलब है A व B में से जो छोटा हो उसको आपको लिखना है। यहाँ पर A, B में से जो छोटा है उसको लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपसे कहें कि यहाँ पर 2,3, यहाँ पर उदाहरण के लिए कहें ये लोअर कैप बोलते हैं, लोअर कैप, और यहाँ पर 2,3 लिख दें, तो इसका मतलब है जो छोटा है, इन दोनों में से जो छोटा है वो आपको लिखना है। यहाँ पर इन दोनों में से छोटा 2 है, तो आपको आंसर में 2 लिखना है। तो देखो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और फिर हमें जो मिला वो भी रियल नंबर मिला। काहे के कारण, इस ऑपरेशन के कारण। इसका मतलब ये ऑपरेशन आपका क्या है, द्वयाधारी संक्रिया है। ये ऑपरेशन क्या है, द्वयाधारी संक्रिया है। तो बस यही आपको लिखना है, अतः लोअर कैप द्वयाधारी संक्रिया है, द्वयाधारी संक्रिया है, ठीक है, संक्रिया है। रियल नंबर के समुच्चय में, रियल नंबर का अगर कोई समुच्चय है उसके लिए ये अपर कैप या लोअर कैप दोनों ही द्वयाधारी संक्रिया हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि अवयव कम हो अगर किसी सेट के, थोड़ी देर के लिए मान लें कि A कोई आपका समुच्चय है, उसके अवयव हैं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, और उसके लिए अगर हमें एक संक्रिया सारणी बनानी पड़े लोअर कैप या अपर कैप की, तो कैसे बनाओगे बच्चों, इस प्रकार से। देखो इसको भी आप याद रख सकते हो, बहुत बार पूछी जा सकती है, ध्यान से समझना है आपको। क्या करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेते हैं कि ये वाली, इसको अपर कैप को यहाँ हमें दिखाना है, तो यहाँ पर अपर कैप लिख दें, इसके अवयव लिख दें 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार से आप अवयव लिख लें, और यहाँ पर भी वही अवयव 1 2 3 4 लिख लें, इस प्रकार से, ठीक है, 1 2 3 4 लिख लें। अब देखो ध्यान दें, यहां पर ये आपका देखो V जो लिखा ना, V का मतलब क्या हमने बताया, अपर कैप। तो अपर कैप 1,1, देखो ध्यान से समझो, 1 1 मतलब 1,1। तो अब बताओ 1,1 में कौन सा बड़ा है, कोई भी कह सकते हो 1 बड़ा है, ठीक है। यहां देखो ध्यान दें, ये आपका इसमें अगर देखना तो 1 2 1,2, इसमें बताओ कौन सा बड़ा है, तो आपको 2 भरना है बच्चों, यहां क्या लिखना है 2। फिर से देखो, अगर हम आपसे कहें कि 1,3 में क्या बड़ा है, तो आपको लिखना है 3 बड़ा है। आपसे कहा जाए 1,4 में क्या बड़ा है, तो आपको लिखना है 4 बड़ा है। क्लियर बात आ रही समझ में। अब देखो इसमें भी उसी प्रकार से 1,2 में क्या बड़ा है, 1,2 में 2 बड़ा है, 2,2 में 2 बड़ा है, 2,3 में 3 बड़ा है, 2,4 में 4 बड़ा है।
यहां भी बिल्कुल वही बात, 3,1 में 3 बड़ा है, 3,2 में 3 बड़ा है, 3,3 में 3 बड़ा है, 3,4 में देखो 4 बड़ा है। यहां देखो 4,1 में 4 बड़ा है, 4,2 में 4 बड़ा है, 4,3 में 4 बड़ा है, 4,4 में तो 4 बड़ा है। ठीक है, तो बच्चों ये देखो संक्रिया सारणी आपकी क्या हो गई, ये आपकी अधिकतम वाली, अधिकतम का मतलब जो अपर कैप है, अपर कैप की सारणी देखो ये बन के तैयार हुई है। ठीक है, अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाए कि इस सारणी के लिए आप बताइए कि 2,3 और इस प्रकार से इसका मान बताइए, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये आपका देखो अपर कैप का निशान लगा है, उसमें लिखा है 2,3, तो आपको क्या बताना है, इसका आंसर क्या देना है बच्चों, 3 आंसर देना है। इन दोनों में जो बड़ा है उसको लिखना है। ठीक है, भाई तभी कभी सारणी ऐसी भी होती है, अगर यहां पर लोअर कैप की सारणी बना दे तो आपसे इसमें से इसी, मान लो थोड़ी देर के लिए एक सारणी लोअर कैप की हो और लोअर कैप की सारणी में 2,3 लिखा हो और लोअर कैप का निशान लगा हो, तो आपको क्या लिखना है, छोटा वाला अवयव लिखना है, इसमें से 2 आंसर इसका लिखना है। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न आता है। बच्चों इसके और आगे की बात समझो, तो ये देखो एक दूसरे 2 ऑपरेशन और हो गए, प्लस माइनस और गुणा और भाग, इसके बाद 2 ऑपरेशन और हो गए, ये आपका अधिकतम और न्यूनतम वाला। ठीक है, इसके बाद देखो और कुछ बातें समझो, और कुछ बातें समझो। जैसे कोई रियल नंबर का सेट होता है, कोई रियल नंबर का सेट हो और उसके लिए देखो ध्यान दें, अगर कोई ऐसा सेट हो कि R क्रॉस R से R में, R क्रॉस R से R में स्टार संक्रिया, ये स्टार संक्रिया है, द्वयाधारी संक्रिया, क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रिया है, हम ये कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रिया है, द्वयाधारी संक्रिया है। इसका क्या मतलब है बच्चों, सीधी बात है, अगर कभी ऐसा लिखा हो, देखो ध्यान दें, स्टार A, B, स्टार A, B, और इसको ऐसे लिखना है A स्टार B, ऐसे लिखो A स्टार B, A स्टार B बराबर अगर B स्टार A हो जाए तो ये संक्रिया आपकी कैसी संक्रिया है, यहां पर ये ऑपरेशन आपका क्या है, क्रम विनिमय द्वयाधारी है। अगर देखो ध्यान दें, अगर ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो रियल नंबर के समुच्चय में ये प्लस निशान या माइनस निशान, देखो कौन कौन सी ऐसी द्वयाधारी संक्रिया हैं रियल नंबर के सेट में। बात करी जाए कि यहां पर प्लस, देखो ध्यान दें, प्लस R क्रॉस R से R, क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रिया है। ध्यान से समझना है आपको, द्वयाधारी संक्रिया है। क्या मतलब है इसका, देखो प्लस R क्रॉस R से R क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रिया है, मतलब जो प्लस ऑपरेटर है, ये प्लस संक्रिया जो है वो रियल नंबर के समुच्चय में, रियल नंबर के समुच्चय में क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रिया है। इसका मतलब ये है, जैसे हम कहें कि 2 + 3, देखो ध्यान दें, यहां पर ये A बराबर हमने 2 ले लिया, B बराबर हमने 3 ले लिया, मतलब कोई रियल नंबर हमने 2,3 ले लिया, 2 और 3 दोनों ही रियल नंबर कह सकते हैं। और इसमें ये प्लस संक्रिया अगर लगा दी जाए तो बच्चों निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर देखो A बराबर क्या है 2 और B बराबर है 3, तो यहां पर देखो 3 + 2 हो जाएगा। तो अब बताओ ये 5 बराबर 5, चाहे 2 + 3 कहें या 3 + 2 कहें, बिल्कुल एकदम सही बात है। तो रियल नंबर के समुच्चय में जो प्लस संक्रिया है वो क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रिया है। ठीक है, A + B या B + A एक ही बात है, बिल्कुल एकदम सत्य बात है। ठीक है, तो यहां हमने संक्रिया लगाई तो यहां से जो रियल नंबर है तो मिला जब, तब भी देखो रियल नंबर मिला, इसका मतलब ये प्लस संक्रिया है, वो द्वयाधारी संक्रिया है। ठीक है बात के नहीं, क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रिया है। अब बच्चों यहां बात करें गुणा की बात करें, गुणा में भी देखो ध्यान दें, गुणा में भी क्या है कि R क्रॉस R से R क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रिया है, द्वयाधारी संक्रिया है। ये भी आपकी देखो गुणा में भी क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रिया है। अगर हम आपसे कहें
कि यहाँ पर देखो यहाँ गुणा का निशान लगा दें, 2 गुणे 3 कर दें, तो आप देख सकते हो 3 गुणे 2, बात तो एक ही है, 6 आंसर आएगा। 3 गुणे 2 कहें या 2 गुणे 3 कहें, तो इसका मतलब ये हुआ। अतः यहाँ गुणा जो है वो क्रम विनिमय आर में क्या लिखोगे, गुणा आर में क्रम विनिमय द्वय आधारी संक्रिया है। क्रम विनिमय द्वय आधारी संक्रिया है। इतनी बच्चों बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? यहाँ पर कोई समस्या तो नहीं है? बिल्कुल एकदम सही बात है। लेकिन अब आगे की बात समझो, अब आगे की बात समझो। अगर हम आपसे कहें कि माइनस जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय है या नहीं, आर मतलब रियल नंबर के सेट में जो माइनस संक्रिया है, माइनस संक्रिया, यहाँ माइनस का निशान लगाएं, सच दैट आर क्रॉस आर से आर में द्वय आधारी संक्रिया नहीं है, द्वय आधारी संक्रिया नहीं है, संक्रिया नहीं है। आप कहोगे क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि अगर आपसे कहा जाए कि 2 में से 3 घटाओ तो क्या 3 में से 2 घटाने के बराबर होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बच्चों यहाँ 2 में से 3 घटाओगे तो -1 बचेगा और 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा, जो कि आपस में कभी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये माइनस जो संक्रिया है वो आपकी सेट आर में क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, याद रखना है। इसी प्रकार बिल्कुल भाग की बात करें, भाग देखो ध्यान दें, भाग आर क्रॉस आर से आर में द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है आपको यहाँ आंसर में लिखना है। क्यों नहीं है तो आपको ये लिखना है कि भाई अगर 2/3 कर दिया जाए तो क्या वो 3/2 के बराबर होगा? भैया हमें तो क्या करना है, A स्टार B बराबर अगर B स्टार A आता है तो क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रिया है, अन्यथा नहीं है। तो अब यहाँ पर ये जो स्टार है उसको प्लस से हमें लिखना है, सॉरी भाग से लिखना है। तो यहाँ A भाग B बराबर क्या B भाग A के बराबर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हम 2 में 3 का भाग कर दें तो क्या 3 में 2 के भाग के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब अब ये आपकी संक्रिया जो है द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। तो याद रखिए किसी रियल नंबर के सेट में प्लस और गुणा, धन और गुणा, ये दोनों क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रियाएं हैं, लेकिन अंतर और भाग ये सेट आर में द्वयाधारी संक्रियाएं नहीं हैं। क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रियाएं, क्रम विनिमय भी याद रखना है ना, क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रियाएं नहीं है, ठीक है। आर में क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रियाएं नहीं है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। क्लियर बात है? बिल्कुल इसी प्रकार भाग भी सेट आर में द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। क्लियर बात हो गई? तो इतनी भी बात बच्चों नोट करो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और बच्चों इसी प्रकार से बिल्कुल बात करें क्रम विनिमय के बाद सहचर्य की बात करें। सहचर्य के लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान दें, सहचर्य क्रम विनिमय के बाद यहाँ पर बात आती है सहचर्य की। सहचर्य द्वयाधारी संक्रियाएं है या नहीं, मतलब इसको पूरा रब कर लेते हैं। देखो ये लिख लें, स्टार स्टार A क्रॉस A से A क्रॉस A से A सहचर्य 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 द्वयाधारी 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 संक्रिया द्वयाधारी संक्रिया है यदि, यहां पर समझो ये स्टार जो है वो द्वयाधारी संक्रिया सहचर्य द्वयाधारी संक्रिया है। कब? तब जबकि A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C बराबर कैसा आ जाए, A स्टार B स्टार C के बराबर आ जाए, जहां पर A B C क्या है, A B C समुच्चय A के अवयव हैं। अगर ऐसा होता है तो ये आपका स्टार ऑपरेटर जो है वो आपका द्वयाधारी संक्रिया है। ये संक्रिया क्या है? द्वयाधारी संक्रिया तब है जब A स्टार B, यहां देखो समझ सकते हो इस प्रकार से। अगर बात करें हम एक उदाहरण ले लेते हैं तब आपको समझ में बिल्कुल एकदम जस्ट आएगा। देखो आपकी एक बुक से उदाहरण ले लेते हैं। देखो ये कोई उदाहरण है आपकी बुक का 36वां उदाहरण है। देखो लिखा है, सिद्ध करिए कि आर में योग तथा गुणा सहचर्य द्वयाधारी संक्रियाएं हैं। आर में देखो ध्यान दें क्या लिखा है, आर में योग
तथा गुणा, है ना, योग तथा गुणा, योग तथा गुणा सहचर्य द्वयाधारी संक्रियाएं हैं। सहचर्य द्वयाधारी संक्रियाएं हैं, परंतु याद करो और बात आगे देखो लिखी है, परंतु व्यकलन मतलब व्यकलन का मतलब होता है अंतर, ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। अंतर तथा भाग आर में द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। ध्यान से समझो, है ना, द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, अब समझो पूरी बात। ये आपका देखो एक एग्जाम्पल है और आपकी बुक का ये 36वां एग्जाम्पल है। आर में योग तथा गुणा सहचर्य द्वयाधारी संक्रिया है, परंतु अंतर तथा भाग आर में द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। ध्यान से समझो। बात करें आर में योग तथा अंतर की बात करें तो देखो ध्यान दें, यहां पर ऐसा लिख दें, देखो कैसा लिखें कि a प्लस बी, योग का मतलब प्लस, ये स्टार को क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। तो a प्लस बी प्लस सी, स्टार की जगह हमने प्लस निशान लगा दिया, हम योग की बात कर रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी, बिल्कुल एकदम सत्य बात है, बिल्कुल सही है। अगर हम इन दोनों को जोड़ के ये जोड़ दें और इन दोनों को जोड़ने के बाद ये जोड़ें तो बिल्कुल जस्ट बराबर आएगा। आर कोई भी ले लें, कोई भी रियल नंबर लें, 3 ABC जैसे हमने लिए हैं उस प्रकार से आप कोई और दूसरे नंबर लें, तो अगर हम पहले 2 नंबरों को जोड़ के तीसरा नंबर जोड़ें या 2 अंतिम को जोड़ के पहला नंबर जोड़ें, दोनों बराबर आएंगे। इसका मतलब ये आपकी जो प्लस संक्रिया है वो आर में द्वयाधारी संक्रिया है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार बात करें गुणा की तो यहां भी देखो ऐसे लिख सकते हो, तथा यहां लिख दें a गुणा b गुणा c, मतलब स्टार की जगह गुणा, और बराबर में a गुणा ब्रैकेट में b गुणा c। ध्यान से समझो तो भी बिल्कुल एकदम सही बात है। अगर यहां पर पहली 2 का गुणा करके फिर तीसरी से गुणा कर दें, यहां दूसरी और तीसरी का गुणा करके पहली से गुणा कर दें तो गुणनफल बिल्कुल जस्ट बराबर आएगा। तो यहां पर योग और गुणा जो है वो आपकी कैसे सहचर्य द्वयाधारी संक्रियाएं हैं, सहचर्य द्वयाधारी संक्रियाएं हैं। जबकि देखो ध्यान दें क्या लिखोगे, अतः प्लस व गुणा सहचर्य द्वयाधारी संक्रिया है। ठीक है, ये तो द्वयाधारी संक्रियाएं हैं आपकी, गुणा भी और प्लस भी द्वयाधारी संक्रियाएं, सहचर्य द्वयाधारी संक्रियाएं हैं। लेकिन देखो ध्यान दें, अगर बात करें अंतर तथा भाग की बात करें, भाई अंतर की बात करें तो आप यहां देखो a माइनस बी, अब हमने यहां पर स्टार की जगह माइनस कर लिया, माइनस सी बराबर, यहां देखो क्या करें, a माइनस और b माइनस सी क्या बराबर आएगा। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं a का मान, थोड़ी देर के लिए चलो 8 5 3 ऐसे हमने 3 मान ले लिए, ABC ये ले लिए। तो इसको हम देखो 8 लिख दें, इसको 5 लिख दें, इसको 3 लिख दें और इसको 8 लिख दें, इसको 5 लिख दें, इसको 3 लिख दें। अब बच्चों बताओ ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? देखो 8 में से 5 घटाओगे 3 और 3 में से 3 घटाओगी तो 0 हो जाएगा। यहां बताओ 5 में से देखो ये तो 8 है और यहां 5 में से 3 घटाओगे क्या बचेगा, यहां 2 बचेगा। 8 में से 2 घटाओगे देखो 6 बचेगा, तो 0 बराबर 6 क्या है, बिल्कुल नहीं है। मतलब यहां पर एक बात ये जरूरी हो गई, बिल्कुल एकदम जस्ट जरूरी हो गई कि जब अंतर करते हैं तो ये आपका स्टार ऑपरेटर ऋण के लिए आपका सहचर्य द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो अगर हमने ऋण ऑपरेटर यहां लगाया, माइनस का निशान लगाया, तो यहां पर देखो ये संतुष्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये आपका जो अंतर है वो सहचर्य द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। तो आपको यहां पर क्या लिखना है, बराबर नहीं है, अतः ऋण सहचर्य द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, ऐसा बच्चों आपको यहां लिखना है। ठीक है बात कि नहीं?
इसके बाद देखो ध्यान दें, अगर भाग की बात करें तो बिल्कुल यही एग्जाम्पल लें भाग के लिए भी। इसमें देखो यहाँ पर स्टार जहां लिखा है भाग दे के देख लें, जैसे लिखा है 8/5, 8/5 और भाग का निशान लगाओ 3, कभी भी बराबर नहीं आएगा। 8/5/3 के बराबर नहीं आएगा, बिल्कुल बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल वही बात हो गई कि जो भाग संक्रिया है वो आपकी सहचार्य द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। आपको यहां लिखना है अतः भाग सहचार्य द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, ऐसा आपको यहां लिखना है, संक्रिया नहीं है। ठीक है, इतनी भी बात ठीक है बच्चों, यहां तक कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो यहां से एक देखो और एग्जाम्पल बच्चों यहां पर दिया गया है, इसको भी साथ ही साथ देखो कर लेते हैं। देखो ध्यान दें, लिखा है 37वां एग्जाम्पल है, देखो ध्यान से समझना, 37वां एग्जाम्पल है। लिखा है सिद्ध करिए कि A स्टार B बराबर A प्लस बी द्वारा परिभाषित है। किस प्रकार? A स्टार B बराबर A प्लस 2B लिखना है आपको। ठीक है, द्वारा प्रदत्त स्टार जहां R क्रॉस R से R सहचर्य नहीं है, ये हमें देखो सिद्ध करके दिखाना है। ध्यान से समझो भाई, यहां भी सहचर्य नहीं है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो क्यों नहीं है, बिल्कुल यही अगर एग्जाम्पल दो तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल एकदम आपकी बात बन जाएगी। देखो ध्यान दें, इसको पहले रब कर लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं और इसके बाद देखो यहां पर लिखा है सिद्ध करिए। देखो ऐसा दिया गया है, ये एग्जाम्पल नंबर है आपका 37 और इसमें हमें ऐसा दिया गया है कि A स्टार B बराबर A प्लस 2B, ऐसा देखो दिया गया है। A स्टार B बराबर क्या है? A प्लस 2B द्वारा प्रदत्त स्टार R क्रॉस R से R सहचर्य नहीं है, सहचर्य नहीं है, ये देखो हमें दिखाना है। ठीक है, ये हमें दिखाना है कि ये स्टार ऑपरेटर जो है वो सहचर्य नहीं है। मतलब सीधी बात है, देखो ध्यान दें, क्यों नहीं है यहां पर आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, ऐसे लिख दें कि जैसे देखो ध्यान दें 8/5/3 जो अभी एग्जाम्पल लिए थे वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 8 स्टार 5 स्टार 3। ठीक, यहां इसका मतलब बता दो बच्चों कितना होगा। देखो A स्टार B को तो हम A प्लस 2B लिखेंगे। देखो ध्यान से समझना, A स्टार B को हम A प्लस 2B लिखेंगे, तो बताओ 8 स्टार 5 को आप क्या लिखोगे? A ये है, B ये है, तो आपको लिखना है 5 प्लस 2 गुणे 5 लिखना है। ध्यान से समझ, सॉरी 8 क्या लिखना है? देखो A की वैल्यू तो 8 है, A की वैल्यू ये है और B का क्या करना है? 2 गुना करके जोड़ना है। तो यहां देखो B कितना है? 5, 5 का 2 गुना करके हमने प्लस कर लिया। तो बच्चों 5 स्टार 8 की वैल्यू कितनी आएगी? आपको लिखना है 8 प्लस 2 गुणे 5, इसकी वैल्यू आएगी। फिर स्टार ज्यों का त्यों रखो और यहां पर 3 लिख दो और आगे देखो बराबर। यहां देखो 5 दूनी 10 और 10 और 18, 18 स्टार 3 आपके पास। अब देखो ये आ गया। अब 18 स्टार 3 को क्या लिख सकते हो? 18 में A ये है, B ये है, तो आपको लिखना है 18 प्लस 2 गुणे 3 लिखना है। तो यहां पर देखो 18 प्लस 3 दूनी 6, मतलब 18 और 6 कितना होगा? 24 हो जाएगा। क्लियर बात है। अब बच्चों यहां पर देखो ध्यान दें, A स्टार B स्टार C तो ये हो गया। यहां पर अब क्या करना है? 8 स्टार यहां लिखना है 5 स्टार 3 लिखना है। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं? A स्टार B स्टार C बराबर हम लिखते हैं A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C, ऐसा ही तो करते हैं। तो यहां पर पहले हमने देखो इसको किया, इसको। अब हम यहां पर लेते हैं A स्टार B स्टार C, ये B है ये C है। इसको देखो कैसे करोगे? बराबर का निशान लगा दो और आगे 8 आप ज्यों का त्यों लिखते हैं, स्टार भी ज्यों का त्यों लगाएं और 5 स्टार 3 की वैल्यू बताओ कितनी लिखोगे? भाई A ये है, B ये है, तो आपको लिखना है 5 प्लस 2 गुणे 3। पहली संख्या ज्यों की त्यों, दूसरी में 3 का गुणा करना है। पहली ज्यों की त्यों और दूसरी में 2 का गुणा करना है ना, 2 का गुणा करना है। बिल्कुल ठीक लिख दिया हमने। तो अब यहां पर देखो 2 भी है ना, तो आपके पास B ये है, तो आपको 2 भी लिखना है, 2 गुणे 3 लिखना है। बच्चों यहां से आगे देखिए 8 स्टार, इसको देखो 3 दूनी 6, 6 में 5 जोड़ो 11। ठीक,
अब बताओ भाई 8 स्टार 11 है, क्या लिखोगे? 8 स्टार 11 को ए और ये बी, तो आपको लिखना है 5 प्लस 2 गुणे 11 लिखना है, बराबर में 8 प्लस 11 दूनी 22 और 8 कितना बच्चों 30 होता है। तो आप देखो LHS RHS क्या बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। इसका मतलब कि 8 स्टार 5 स्टार 3 बराबर 8 और ये स्टार ब्रैकेट में लिखो 5 स्टार 3, यहां लिख दें बराबर नहीं है। इसका मतलब क्रम विनिमय द्वयाधारी, ये क्या है? क्रम विनिमय सहचर है ना, क्या लिखना है? सहचर। अतः स्टार सहचर द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, ये बच्चों आपको लिखना है, संक्रिया नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इस तरीके से आपको देखो लिखना है। अब बात करी जाए, अब आगे की बात देखो, और आगे थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। यहां पर अब आगे एक बात और बच्चों आती है, यहां परिभाषा एक और देनी पड़ेगी। अब देखो ध्यान दें, कोई एक तत्समक अवयव, उसकी ई की बात करें, देखो ध्यान दें, इसको रब कर लें, पहले इसको रब कर लें और एक और परिभाषा देखो क्या मतलब हुआ बच्चों इसका। लिखा है किसी प्रदत्त द्वयाधारी संक्रिया स्टार जहां ए क्रॉस ए से ए के लिए एक अवयव ई बिलोंग टू ए, मतलब ई जो है वो काय का अवयव है? समुच्चय ए का कोई अवयव है, और यदि इसका अस्तित्व है तब ई को हम क्या तत्समक कहते हैं। ये ई क्या कहलाता है? तत्समक कहलाता है। यदि इस प्रकार से देखो ध्यान दें, लिखा है ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए हो जाए, तब हम ई को तत्समक कहते हैं। ई को क्या कहते हैं? तत्समक कहते हैं। कब ऐसा यहां स्टार के जगह पर क्या लिख दिया जाए कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए हो जाए। क्या ई इस स्टार की जगह क्या लिख दिया जाए? प्लस लिखा जाए, माइनस लिखा जाए, गुणा भाग, क्या लिखा जाए, ताकि ये ई जो है ना वो तत्समक कहलाए और ये शर्त लागू हो ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। ठीक है, ए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए ऐसा संबंध स्थापित हो जाए। बच्चों एक उदाहरण समझो, बड़े आराम से ये बात समझ में आएगी। तो बच्चों ये आपका देखो एक उदाहरण है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि R में शून्य योग का तत्समक है। R में शून्य योग का तत्समक है और एक गुणा का तत्समक है, परंतु संक्रियाओं माइनस तथा भाग ये दोनों संक्रियाओं के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है। देखो बहुत आसान सी बात है बच्चों, यहां पर आपको पता है कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, मतलब जैसे हम ये कहें कि ए प्लस, ध्यान दें ए यहां पर स्टार को हमने प्लस लिख लिया, स्टार संक्रिया क्या है? प्लस है। और ये आपका देखो ई के जगह अगर हम 0 रख दें तो निश्चित रूप से यहाँ पर देखो 0 प्लस ए, बिल्कुल एकदम देखो जस्ट ये भी ए ये भी है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन लागू होती है अगर ई को हम 0 रख दें, मतलब प्लस संक्रिया के लिए जो ई है वो 0 है, मतलब प्लस संक्रिया के लिए, या ये कहें कि प्लस के लिए ये शून्य आपका तत्समक है। क्या है? शून्य योग का तत्समक हो गया। अच्छा, इसी प्रकार गुणा की बात करें, गुणा का तत्समक कितना है? 1 है। देखो अगर ऐसा कहें कि ए गुणा यहां पर 1 लिख दें, ठीक है, अगर ई बराबर 1 लिख दें तो अब कोई फर्क वाली बात नहीं, यहां देखो 1 गुणा ए लिख दें तो अभी हमें ए मिलेगा। तो गुणा के लिए तत्समक क्या हो गया? 1 हो गया। मतलब कुल मिला के ये कंडीशन लागू हो जाए कि यहां पर प्लस कर दें तो अभी वही चीज मिले, गुणा कर दें वही चीज मिले। मतलब ऐसी स्थिति में कि ई का मान 0 लिख दिया जाए प्लस के लिए तो ये ई बराबर 0 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के कि 0 योग का तत्समक है। और यहां पर गुणा 1 है, गुणा का तत्समक 1 है। ठीक है, गुणा का तत्समक कितना है? 1 है। अब बच्चों एक बात समझो, भाग की बात करी, यहां पर माइनस की और भाग की बात करी। माइनस में क्या यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि a माइनस ई बराबर ई माइनस ए, बताओ कभी नहीं हो सकता। देखो
ए में से ई घटाएं, ई में से माइनस ए, तो यहां पर देखो बराबर तो नहीं हो सकता। ऐसा क्या संभव है? ए माइनस ई बराबर ई माइनस ए नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तथा भाग के लिए भी देखो, अगर कहा जाए कि ए भाग ई बराबर ई भाग ए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब यहां पर ऐसा कोई अवयव बना नहीं है कि अगर घटा दिया जाए, ए में से कोई संख्या घटा दी जाए तो उस संख्या में से ए घटाया जाए तो बराबर हो, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब घटाने के लिए कोई भी तत्समक नहीं है। इसी प्रकार भाग कर दिया जाए, ई का मान कुछ भी लिखा जाए, यहां पर दोनों ये बराबर कभी नहीं हो सकते। यहां पर लिख दें ई का मान और यहां पर ई का मान लिख दें तो कभी भी ये बराबर नहीं हो सकते। मतलब भाग के लिए भी कोई तत्समक नहीं है। इसी प्रकार माइनस के लिए भी कोई तत्समक नहीं है। केवल और केवल प्लस के लिए शून्य तत्समक है और गुणा के लिए एक तत्समक है। यही हमसे बच्चों यहां पर सिद्ध करवाया गया है। ठीक है, ये प्रश्न है आपका, एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको नोट करें। एक बच्चों अंतिम बात और समझें। तो बच्चों अंतिम पॉइंट जो है वो इस प्रकार से है कि ए में तत्समक अवयव ई वाले एक प्रदत्त द्वयाधारी संक्रिया स्टार, जहां ए क्रॉस ए से ए के लिए किसी अवयव ए बिलोंग टू ए में संक्रिया स्टार के संदर्भ में व्युत्क्रमणी कहते हैं। देखो इस पर फोकस करें, क्या कहते हैं? व्युत्क्रमणी कहते हैं। यदि ए में एक ऐसा अवयव बी का अस्तित्व हो कि ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार हो तो बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं। प्रतिलोम कहें या व्युत्क्रम कहें, एक ही बात है। जिसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। मतलब सीधी बात समझना बच्चों, क्या है? आपको पता है कि कोई आपका, जैसे हम कहें रियल नंबर का हमारा सेट है, ए में ए मतलब ए कोई एक समुच्चय है, ए के जगह हम कोई रियल नंबर का समुच्चय मान लेते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय है। आपको पता है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में तत्समक उसका क्या होता है? योग का तत्समक होता है शून्य और गुणा का तत्समक, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, योग का तत्समक क्या होता है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में योग का तत्समक होता है शून्य और गुणा का तत्समक होता है एक। ठीक है, योग का तत्समक शून्य होता है। अगर बच्चों यहां पर मेरी बात ध्यान से समझना, ए देखो लिखा है ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए हो तो बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं या व्युत्क्रम कहते हैं। तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि आर में रियल नंबर के सेट में, रियल नंबर के सेट में ये आपको पता है कि अगर धन संक्रिया कर दी जाए, जैसे रियल नंबर के सेट में कहें आपसे कि ए का प्रतिलोम क्या होगा, तो बच्चों आपको बताना है ए का प्रतिलोम माइनस ए होगा। कितना होगा? माइनस एक। क्यों होगा? क्योंकि ध्यान से समझो, क्योंकि अगर ए में जोड़ दिया जाए माइनस ए तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। या ये कहें कि माइनस ए में जोड़ दिया जाए ए तो अभी जीरो मिलेगा। बात आई समझ में? तो इसका मतलब ए का प्रतिलोम क्या होगा? माइनस ए होगा। काहे में? रियल नंबर के समुच्चय में। रियल नंबर का कोई समुच्चय है तो ए का प्रतिलोम आपको लिखना है माइनस ए, क्योंकि आपको पता है कि आर में रियल नंबर के सेट में जो आपका तत्समक होता है वो योग का तत्समक कितना होता है? एक होता है, सॉरी शून्य होता है। तो योग का तत्समक देखो यहां पर शून्य, ये देखो शून्य लिखा है। ठीक है, योग का तत्समक शून्य होता है। आपको याद रखना है कि ए का प्रतिलोम माइनस ए होगा किसी भी रियल नंबर के सेट में। ठीक है, आगे देखो अगर बात करें हम यहां पर गुणा की बात करें तो ए देखो ध्यान दें, ए आर में ए का प्रतिलोम माइनस ए का प्रतिलोम कितना? 1/a होगा। देखो गुणा के लिए, ये काहे के लिए? योग के लिए। ये काहे के लिए? गुणा के लिए। क्योंकि गुणा का प्रतिलोम कितना होता है आपको पता है? रियल नंबर के सेट में गुणा का प्रतिलोम आपका 1 होता है। क्योंकि यहां पर लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि a गुणा 1/a बराबर क्या होता है? 1। या ये कहें कि 1/a गुणे a, 1 होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि गुणा का जो प्रतिलोम है वो कितना होगा? a का प्रतिलोम 1/a होगा, क्योंकि a गुणे 1/a बराबर 1, या कहें 1/a गुणे a बराबर 1 होगा। ठीक है,
तो आपको पता है कि गुणा संक्रिया के लिए ए का प्रतिलोम 1/a होगा, और योग के लिए ए का प्रतिलोम कितना होगा, देखो यहां पर लिखें, यहां पर लिख दें योग के लिए, ठीक है। मतलब ऐसा लिख दें कि r प्लस का निशान लगाएं और यहां लिख दें r क्रॉस r से r, ठीक है। इसमें ए का प्रतिलोम -a होगा। अच्छा, और यहां पर लिख दें गुणा संक्रिया में r क्रॉस r से r में ए का प्रतिलोम 1/a होगा, क्योंकि 1/a गुणे a बराबर 1 बराबर 1/a गुणे a। क्लियर बात है। तो बच्चों यहां से इतनी बात आपको समझ में आई कि ए का प्रतिलोम अगर कोई रियल नंबर के सेट की बात करी जाए तो जो प्लस संक्रिया है, प्लस संक्रिया, ए का प्रतिलोम कितना होगा, -a, ठीक है। क्योंकि दोनों का योग, इन दोनों का योग 0, ठीक है। क्योंकि शून्य ही रियल नंबर के समुच्चय में योग का प्रतिलोम, योग का तत्समक होता है, ठीक है। और इसी तरीके से गुणा का तत्समक होता है, वो 1 होता है रियल नंबर के सेट, ठीक है। तो बच्चों ये सारी बातें हैं जो कि इससे बेसिक से संबंधित है। अब हम लोग सीधा एक्सरसाइज पर चलते हैं, ठीक है। सीधा एक बार अच्छे से बेसिक जरूर कंप्लीट कर लें, बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर आपने पूरा बेसिक अच्छे से समझ लिया बच्चों, तो आसान तरीके से बिल्कुल आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको एक बार अच्छे से कंप्लीट करें और देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन। तो बच्चों ये है आपके पास पहला क्वेश्चन 1.4 एक्सरसाइज का। लिखा है, निर्धारित करिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्वैधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्वैधारी संक्रिया नहीं है तो उसका हमें औचित्य बताइए। यहाँ पर देखो कुछ संक्रियाएं, यहाँ पर देखो इस प्रकार से 5 प्रश्न पूछे गए। इनमें हमसे ये पूछा गया है कि जो Z+ में ये संक्रिया है, क्या ये द्वैधारी संक्रिया है या नहीं, इसमें क्या है या नहीं, ऐसा आपको बताना है। यदि नहीं है तो उसका रीजन बताइए, क्यों नहीं है, उसका औचित्य बताइए। तो बड़े आराम से देखो समझ में बात आएगी बच्चों। हमने आपको बताया कि अगर कोई भी संक्रिया द्वैधारी संक्रिया है तो संक्रिया लगाने के बाद उसी सेट का अवयव मिलना चाहिए, इतनी बात है बस, और कुछ बात नहीं। यदि वही अवयव, उसी सेट का अवयव मिल जाता है संक्रिया के बाद तो वह द्वैधारी संक्रिया होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखो पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो इसमें लिखा है Z+ में क्या लिखा है, A B बराबर A - B द्वारा परिभाषित है, A - B द्वारा परिभाषित है। ध्यान से समझो, बिल्कुल एकदम देखो आसान बात है बच्चों, बिल्कुल आसान। A B बराबर A - B के द्वारा परिभाषित है, मतलब ये स्टार क्या काम कर रहा है, इन दोनों को घटा रहा है, ठीक है बात। ऐसा हो तो कोई यहाँ पर स्थितियां बदल, 2 स्थितियां हो सकती हैं। ऐसा हो कि यदि A बड़ा हो B छोटा हो तो क्या होगा बच्चों, तो वास्तव में A B का मान जो A - B आएगा वो वास्तव में भाई अगर A और B कोई Z+ के 2 मतलब पूर्णांक, धन पूर्णांक है ना। Z+ का मतलब क्या है, धन पूर्णांक है। अगर A B कोई धन पूर्णांक है और उन पर ये स्टार संक्रिया लगा दी जाए तो हमें क्या मिलता है, उन दोनों का अंतर मिलता है। तो 2 धन पूर्णांकों का जो अंतर होता है बच्चों, निश्चित रूप से वो धन पूर्णांक ही होता है, अर्थात ये बिलोंग करेगा Z+ में। मतलब A - B जो होगा वो निश्चित रूप से कोई भी धन पूर्णांक ही होगा। लेकिन यदि ऐसा हो, देखो ध्यान से, यदि ऐसा हो कि A छोटा हो B बड़ा हो तो क्या होगा, तो बच्चों A B बराबर क्या होगा, A B बराबर होगा तो A - B, लेकिन ध्यान से समझो जो Z+ में नहीं होगा। कैसे, देखो ऐसे, अगर हम ये कहें कि 3 और 2 हमारे पास कोई 2 धन पूर्णांक है, तो अगर हम ये कहें कि भाई इनको दोनों को घटा दो तो 1 मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। और यदि ऐसा हो कि यहां से ये देखो ये वाला, ये क्या है, A अब बड़ा हो जाए, A छोटा हो जाए, B बड़ा हो जाए, मतलब ऐसे कर दें कि भाई अगर हम 3 यहां पर ये छोटा लिख दें और इसको बड़ा लिख दें, तो यहां से आप देखो ध्यान दें, सॉरी इसको छोटा लिख दें, इसको छोटा लिख दें, इसको बड़ा लिख दें,
तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ ये देखो धन पूर्णांक नहीं होगा। अगर ये छोटा होगा ये बड़ा होगा तो निश्चित रूप से जो अंतर आएगा वो धन पूर्णांक नहीं होगा, जबकि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा तब उनका जो अंतर आएगा वो धन पूर्णांक होगा। तो धन पूर्णांकों के जोड़ने अथवा घटाने से हमें मिलना क्या चाहिए, संक्रिया लगाने पर हमें मिलना क्या चाहिए, धन पूर्णांक ही मिलना चाहिए। यदि धन पूर्णांक मिलता होता तो निश्चित रूप से ऐसा लिखते कि ये संक्रिया आपकी द्वयाधारी संक्रिया है। बच्चों यहाँ पर देख सकते हो कि ये संक्रिया आपकी द्वयाधारी संक्रिया नहीं है ना। ए छोटा हो बी बड़ा हो, हमेशा हमेशा के लिए जो रूल फॉलो किया जाता है उसी को हम मानते हैं। भाई यहाँ तो रूल फॉलो कर रहा है लेकिन यहाँ नहीं कर रहा है। अगर ए छोटा हो बी बड़ा हो तो ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी होगा, जो आपका ये धन पूर्णांक नहीं होगा, ए माइनस बी धन पूर्णांक नहीं होगा। इसका मतलब अतः आपको ये लिखना है, अतः ये स्टार जो संक्रिया है, अतः स्टार द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, ऐसा बच्चों आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, बात आई समझ में? बात आई समझ में? बिल्कुल एकदम आसान से सारे प्रश्न हैं। देखो ध्यान दें, अब हम लोग यहाँ पर देखो 2 पॉइंट हमने डाले हैं, इस पर चलो ए नंबर डाल लेते हैं, इस पर बी नंबर। ठीक है, एक पॉइंट से तो ऐसा लगा वास्तव में कि ये द्वयाधारी संक्रिया है, लेकिन दूसरे पॉइंट से चेक किया तो ये लगा कि ये द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। इसका मतलब ये द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। देखो दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, यहाँ दूसरा प्रश्न देखो, ये संक्रिया द्वयाधारी है या नहीं। यहाँ पर लिखा है जेड प्लस में, ये भी देखो धन पूर्णांकों का समुच्चय है, इसमें ए स्टार बी बराबर ए इंटू बी द्वारा परिभाषित है। बच्चों दो धनात्मक पूर्णांक अगर हों, उनका अगर आपस में गुणनफल कर दिया जाए तो जो गुणनफल मिलेगा वो निश्चित रूप से धनात्मक ही होगा। जैसे 2 गुणे 3 कर दें तो गुणनफल 6 निकलेगा, धन में ही तो होगा, वो भी धन पूर्णांक होगा। इसका मतलब ये स्टार संक्रिया जो है वो आपकी द्वयाधारी संक्रिया है। अब आपको देखो कैसे करना है, जेड प्लस में क्या करना है, जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए इंटू बी। चूंकि ए और बी दोनों ही हमने माने जेड प्लस के अवयव हैं, ए और बी दोनों ही जेड प्लस के अवयव हैं, तो ए इंटू बी भी आपका जेड प्लस का ही अवयव होगा। अतः आप ऐसा लिख सकते हैं, अतः यह द्वयाधारी संक्रिया है, द्वयाधारी संक्रिया है। यहाँ पर ये संक्रिया को आप क्या कहोगे, द्वयाधारी संक्रिया है, क्योंकि ऑपरेशन लगाने पर जो मिला वो भी हमारा धन पूर्णांक ही मिला है। ये दोनों धन पूर्णांक हैं, ए और बी धन पूर्णांक हैं, तो उनका गुणनफल जो मिला है वो भी धन पूर्णांक ही होगा। इसका मतलब अब ये बात सही हो गई कि जो स्टार आपका है ये द्वयाधारी संक्रिया है। अतः स्टार यहाँ लिख दें, स्टार, अतः स्टार द्वयाधारी संक्रिया है। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरा पॉइंट भी आप देखो भाई, तीसरा पॉइंट को समझो। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है, आर में। अब देखो समुच्चय आर की बात करी जा रही। आर मतलब कोई वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसमें जो संक्रिया ये है ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। बच्चों ध्यान से समझो कि कोई 2 रियल नंबर हो, कोई 2 रियल नंबर ए बी, मान लिया है यहाँ पर ऐसा लिखा है आर में ए स्टार बी बराबर का एक्स परिभाषित है ए इंटू बी स्क्वायर के बराबर है। तो अगर देखो ध्यान दें, यदि ऐसा कहें कि ए और बी दोनों ही रियल नंबर के 2 अवयव हैं, हमने ले लिया दोनों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के ए और बी कोई 2 अवयव है, तो यहाँ पर ए और बी का जो गुणनफल होगा वो भी देखो वास्तविक संख्या ही होगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग करके गुणा कर दिया गया है। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों का गुणनफल निश्चित रूप से क्या होगा, वास्तविक संख्या ही होगी। तो इसका मतलब ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमें मिला वो भी आपकी वास्तविक संख्या है। इसका मतलब आपको यहां लिखना है, अतः स्टार संक्रिया, स्टार द्वयाधारी संक्रिया है, द्वयाधारी संक्रिया है। यहां भी देखो वही बात लिखनी है। ठीक है, ये भी द्वयाधारी संक्रिया है। अच्छा, इसके बाद देखो बच्चों हम लोग पहुंचते हैं चौथे पार्ट पर। देखो चौथे पार्ट में क्या कहा गया है, जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। देखो बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें बच्चों, आराम से आप कर सकते हो।
लिखा है ए और बी, अगर हम ये माने कि ए और बी दोनों ही जेड प्लस के अवयव हैं, तो यहां पर जब ए माइनस बी किया गया और उसका मॉड किया गया, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं किसी भी संख्या का जब मॉड करते हैं तो वो धनात्मक संख्या होती है, हमेशा ऋण में नहीं होती। तो ए माइनस बी का जो मॉड है वो निश्चित रूप से क्या होगा, जेड प्लस का ही कोई अवयव होगा। तो इसका मतलब जो संक्रिया लगाने के बाद जो हमें मिला है वो भी जेड प्लस का अवयव है। इसका मतलब ये संक्रिया भी आपकी क्या है, द्वयाधारी संक्रिया है। ये स्टार संक्रिया कैसी है, द्वयाधारी संक्रिया है। इसके बाद देखो यहां इसको भी मौखिक बता रहे, आपको स्वयं करना है, ध्यान से समझो। जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए द्वारा परिभाषित है। बच्चों ए क्या है, ए और बी क्या है, जेड प्लस के दो अवयव हैं। तो ए स्टार बी बराबर ए द्वारा परिभाषित है, तो इसका मतलब जो ए मिला ये भी तो जेड प्लस का ही है। तो इसका मतलब ये भी संक्रिया जो स्टार है वो द्वयाधारी संक्रिया है। इनको हमने मौखिक कर लिया, ठीक है, आप इनको कर लें। तो इस तरीके से बिल्कुल देखो आसान प्रश्न है, जो हमें ऑपरेशन करने के बाद मिले वो उसी सेट का अवयव होना चाहिए, सीधी बात है। तो इस ऑपरेटर ने क्या किया, जो हमें रिजल्ट दिया उसी का अवयव है, वो रिजल्ट आए वो उसी सेट का अवयव होना चाहिए। तो ये संक्रिया आपकी है वो द्वयाधारी संक्रिया है, अदरवाइज नहीं। इतनी सी बात है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लिया। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, तो बच्चों दूसरा प्रश्न है और इसका पहला भाग पहले देखो। इसमें लिखा है जेड में क्या है, जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है। ये देखो आपका प्रश्न है और हमें ये दिखाना है कि ये आपकी संक्रिया जो स्टार संक्रिया है वो द्वयाधारी संक्रिया, क्रम विनिमेय द्वयाधारी संक्रिया है, या ऐसे भी सिद्ध करके दिखाना है, क्रम विनिमेय भी दिखाना है और सहचर्य भी दिखाना है कि सहचर्य द्वयाधारी संक्रिया है या नहीं, हमें चेक करके दिखाना है, प्रूफ नहीं करना है। हम देखेंगे कि ये क्रम विनिमेय द्वयाधारी संक्रिया है या नहीं और सहचर्य द्वयाधारी संक्रिया है या नहीं। पहले यहां पर देखो, पहले हम क्रम विनिमेय के लिए क्या करते हैं, देखो ए स्टार बी बराबर तो हमें ए माइनस बी दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बी स्टार ए बताओ, तो बी स्टार ए बराबर हम कहेंगे बी माइनस ए। भाई ए स्टार बी बराबर तो ए माइनस बी है, तो निश्चित रूप से अगर बी स्टार ए है तो इसका मतलब बी में से ए घटाना है, बी माइनस ए हो जाएगा। आप ध्यान से देखो तो ऐसा आपको दिखाई देगा कि भाई ए माइनस बी कतई बी माइनस ए के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर नहीं होता है, तो आपको लिखना है अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमेय द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। देखो इतनी बात तो यहां से हो गई। एक बात तो सिद्ध हो गई कि ये जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित एक जो संक्रिया स्टार है, ये स्टार संक्रिया क्रम विनिमेय द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए नहीं आया। यदि ये दोनों बराबर आते तो हम कह सकते थे कि ये संक्रिया क्रम विनिमेय द्वयाधारी संक्रिया है। अच्छा, सहचर्य के लिए बच्चों क्या करते हैं, सहचर्य के लिए बताओ। आपको पता है सहचर्य के लिए क्या करते हैं कि ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, और ये बराबर अगर ऐसा आता है कि ए स्टार बी ब्रैकेट और फिर उसके बाद स्टार सी, ये दोनों बराबर अगर आते हैं तो हम कहते हैं ये सहचर्य द्वयाधारी संक्रिया है। ठीक है, तो अब बच्चों हम पहले इसकी इतने की चेकिंग करेंगे। भाई ए स्टार बी स्टार सी की बात करेंगे, तो बता दो ए स्टार बी स्टार सी बराबर कितना होगा। देखो बच्चों, ए और ए के बाद स्टार है उसको ज्यों का त्यों रखें। बी स्टार सी को क्या लिख सकते हो, देखो बी स्टार सी, अगर इसको बी माना जाए इसको सी माना जाए तो इसमें से इसको देखो घटाया गया कि नहीं। तो इस तरीके से ए स्टार बी का मान अगर ए माइनस बी है तो बी स्टार सी का मान बी माइनस सी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब बच्चों एक बात बताओ कि इसको अगर ए मान लिया हमने, पूरे इसको हमने बी मान लिया, तो अब फिर देखो वही ऑपरेशन करना है ए स्टार बी। तो अब क्या करना है,
फिर वही काम घटाना है, ए में से हमें घटाना है बी माइनस सी को, इसमें से इसको घटाना है भाई, ए स्टार बी का मतलब इसमें से इसको घटाना है, तो अब हमें ए स्टार बी माइनस सी का मतलब इसमें से इसको घटाना है, सीधी बात है। तो यहाँ घटाने का मतलब हो गया ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, अगर ब्रैकेट तोड़ोगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब बता दो यहाँ से ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू देखो कितनी होगी, बताओ बच्चों। ए स्टार बी बराबर तो हमें पता है ए माइनस बी है, स्टार लगा दो, यहाँ सी लिख दो, तो यहाँ अब बताओ भाई, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, तो ए स्टार बी बराबर इसमें से इसको घटाना है, मतलब ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। बच्चों यहाँ इनको दोनों को देखो क्या बराबर बराबर है, बिल्कुल नहीं है, आपको लिखना है, चूंकि ए माइनस बी प्लस सी बराबर नहीं है ए माइनस बी माइनस सी के, अतः ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी के, ठीक है। ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी और यहाँ पर ब्रैकेट में बंद करने के बाद अब सी लिखो, ठीक है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब आपको रिजल्ट में लिखना है, अतः संक्रिया स्टार सहचर है ना, सहचर्य द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, ऐसा बच्चों आपको लिखना है, संक्रिया नहीं है। हर एक के लिए ये दो आंसर आपसे पूछे गए हैं कि जो संक्रिया दी गई है वो क्या क्रम विनिमेय द्वयाधारी संक्रिया है या नहीं, या सहचर्य द्वयाधारी संक्रिया है या नहीं, हर एक के लिए यही करना है, ठीक है। तो यहां तो आपने देखा कि ये संक्रिया ना तो आपकी क्रम विनिमेय है और ना ही आपकी ये सहचर्य है, क्लियर बात है। तो ये आपका पहला बच्चों प्रश्न है, दूसरा प्रश्न का पहला भाग। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न दिया गया है क्यू में, चलो इसको पहले हटा लेते हैं, रब कर लेते हैं। देखो ध्यान दें, दूसरा प्रश्न देखो, इसका दूसरा भाग, बातें इसमें भी यही दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, यही दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। आपको बताना है कि ये क्रम विनिमेय द्वयाधारी संक्रिया है या नहीं और सहचर्य द्वयाधारी संक्रिया है या नहीं। देखो यहाँ पर ये क्यू मतलब परमेय संख्याओं का समुच्चय है, इसमें ए स्टार बी बराबर हमें क्या दिया गया है, ए बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित है, यहाँ आप ध्यान से समझो, है ना, इसके द्वारा परिभाषित है। तो बच्चों हमें क्रम विनिमय के लिए क्या करना है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए प्रूव करना है। यदि प्रूफ होता है तो लिख देंगे क्रम विनिमय है, अदरवाइज नहीं है। तो भाई यहाँ से ए स्टार बी की वैल्यू तो हमें देखो प्रश्न में ए बी प्लस 1 दी गई है, मतलब दोनों का गुणनफल प्लस 1। अब हमें ये बताओ तो बी स्टार ए की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको बी स्टार ए बराबर लिखना है बी ए प्लस 1 लिखना है, मतलब दोनों का गुणनफल प्लस 1। तो यहाँ तो देखो बिल्कुल जस्ट बराबर मान है, क्योंकि हमें ऐसा लिखना है कि ए बी प्लस 1 बराबर है बी ए प्लस 1 के। इसका मतलब है कि ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए के, और जब ये दोनों बराबर होते हैं तो इसका मतलब होता है जो स्टार संक्रिया है, स्टार संक्रिया कैसी है, स्टार संक्रिया क्रम विनिमेय द्वयाधारी संक्रिया है, द्वयाधारी संक्रिया है। देखो बच्चों एक का तो आंसर आपका, एक बात तो आपकी आ गई। यहां पर ये संक्रिया आपकी जो स्टार संक्रिया है ये क्या है, क्रम विनिमेय द्वयाधारी संक्रिया है। अगर बात करें हम सहचर्य की, सहचर्य के लिए क्या करते हैं, सहचर्य है ना, सहचर्य के लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, इसकी वैल्यू निकालें पहले। तो यहां पर देखो ए और ये स्टार ये आपको ज्यों का त्यों रखना है, बी स्टार सी का मतलब आपको पता है दोनों का गुणनफल प्लस 1, मतलब बी सी प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसमें फिर वही देखो, इसको ए मानो और इसको बी मानो, तो ए स्टार बी फिर बन गया समझो। तब आपको क्या करना है, दोनों का गुणनफल प्लस 1 लिखना है, ए में गुणा करना है बी सी प्लस 1 का, और दोनों का देखो इन दोनों का गुणा तो ये हो गया पहली और दूसरी, ये दोनों संख्याओं का गुणा हो गया, प्लस 1 लिखना है।
तो इस तरीके से इसका हल आएगा। देखो ए बी सी प्लस ए प्लस 1 आएगा, इस ए का अंदर गुणा करोगे तो भाई ये तो बात हो गई ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी की। अब हमें क्या करना है, ए स्टार बी और फिर ब्रैकेट लगाने के बाद स्टार सी, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो भाई ए स्टार बी की वैल्यू तो हमें प्रश्न में ए बी प्लस 1 दी गई है, यहाँ पर स्टार और फिर इसके बाद सी ज्यों का त्यों। अब फिर वही बात हो गई, ये ए हो गया ये बी हो गया, बीच में स्टार है तो स्टार क्या काम करता है, दोनों का गुणनफल प्लस 1 देता है। तो भाई हम दोनों का गुणनफल कर दें, ए बी प्लस 1 कर दें और इनटू में सी कर दें, दोनों का गुणनफल हो गया प्लस 1 कर दें। ठीक है, अब सी का अंदर गुणा करोगे तो बच्चों ए बी सी प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो क्या ये दोनों बराबर हैं, तो कदापि बराबर नहीं है, आपको लिखना है चूंकि ए बी सी प्लस ए प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू ए बी सी प्लस 1 बराबर बिल्कुल नहीं है। और अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज करने के बाद स्टार सी, तो ये भी बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं है तो आपको यहां पर आंसर में क्या लिखना है, अतः स्टार संक्रिया क्रम विनिमय साहचर्य है ना, क्या लिखना है, साहचर्य द्वैआधारी नहीं है, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, ये है आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग है ना। इसके बाद देखो ये इसी प्रकार से आपका ये तीसरा चौथा, मेरे ख्याल से आप चाहो तो बड़े आराम से सब कुछ कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन तीसरा तो बड़े आराम से कर सकते हो। देखो चौथा क्वेश्चन फिर देखो, चौथा दिखाते हैं आपको हम। ठीक है, नोट करते रहे बच्चों, एक एक करके सारे क्वेश्चन नोट करें और अच्छे से समझें, किसी प्रकार की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम। ठीक है, बढ़िया से अभी से तैयार करते हुए जाओगे। ठीक है, और बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ आगे और रिवीजन अगर होता रहेगा तो मेरे ख्याल से एग्जाम में आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, देखें ये आपका जो क्वेश्चन नंबर है इसका चौथा, उस पर हम सीधा पहुंचते हैं। तो चौथा नंबर है, इसमें ये लिखा हुआ है जेड प्लस में, बहुत अच्छे है, जेड प्लस में क्या दिया गया है, ए स्टार बी बराबर किस प्रकार से है, ए स्टार बी बराबर है 2 की पावर ए इंटू बी द्वारा परिभाषित है। ये देखो प्रश्न है आपका। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहला काम तो क्रम विनिमय के लिए क्या करते हैं, ए स्टार बी का मान यहां पर हमें दिया गया है, ए स्टार बी बराबर 2 की पावर ए बी, 2 की पावर इन दोनों का गुणनफल। तो हमें आप ये बताओ कि बी स्टार ए की वैल्यू कितनी होगी, तो बी स्टार ए की वैल्यू होगी, वो होगी 2 की पावर बी इंटू ए। भाई वे तो एक ही बात है, चाहे ए इंटू बी कहें या बी इंटू ए कहें, बिल्कुल एक ही बात है। तो आपको यहां लिखना है चूंकि 2 की पावर ए इंटू बी बराबर है 2 की पावर बी इंटू ए के, इसका मतलब है कि ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए के। तो अगर ये बराबर है तो स्टार संक्रिया कैसी है, स्टार संक्रिया, इसलिए स्टार संक्रिया क्रम विनिमय द्वैआधारी है ना, क्रम विनिमय द्वैआधारी संक्रिया है। ठीक है, द्वैआधारी संक्रिया है। यहां तक ये बात समझ में आई। अब देखो सहचर्य के लिए क्या करते हैं, हम पहले ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी का मान निकालें। तो भाई ए स्टार ये ज्यों का त्यों, यहां बी स्टार सी का मतलब क्या है, देखो 2 की पावर दोनों का गुणनफल, हम यहां पर लिखेंगे 2 की पावर बी सी। क्लियर बात है। देखो ए स्टार बी का मतलब 2 की पावर दोनों का गुणनफल, तो वही हमने किया है। देखो बी स्टार सी का मतलब 2 की पावर दोनों का गुणनफल। अब देखो बच्चों यहां पर भी आपको उसी टाइप से करना है। ए ये हो गया, ये पूरा बी हो गया, तो ए स्टार बी बराबर दोनों का गुणनफल, पहले क्या करना है, 2 की पावर दोनों का गुणनफल, तो 2 की पावर ए इंटू में 2 की पावर बी सी, ऐसा आपको देखो मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ए स्टार बी और फिर ब्रैकेट लगा के स्टार सी, ऐसा बताओ इसका मान क्या होगा।
तो इसका मान आपको लिखना है, देखो ए स्टार बी का मतलब आपको लिखना है, ए स्टार बी का मतलब क्या लिखना है, 2 की पावर ए बी लिखना है और स्टार का निशान फिर इसके बाद सी। अब फिर वही बात, 2 की पावर दोनों का गुणनफल, 2 की पावर ए इंटू बी इंटू सी लिखना है, ठीक है, 2 की पावर इन दोनों का गुणनफल। तो बताओ बच्चों ये क्या बराबर है, बिल्कुल कदाप नहीं है, आपको लिखना है चूंकि 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी सी डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर 2 ए बी, 2 की पावर ए बी इंटू सी, ठीक है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के। अब बताओ बच्चों यहां तक तो बिल्कुल समझ में आई होगी, कतई कोई समस्या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो क्या लिखना है, आपको लिखना है सहचर क्रम सहचर द्वयाधारी संक्रिया नहीं है ना, द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। ये जो स्टार संक्रिया है वो सहचर द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको देखो ये तो द्वयाधारी संक्रिया है, मतलब जो स्टार संक्रिया है वो क्रम विनिमेय द्वयाधारी संक्रिया तो है लेकिन सहचर द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। और आगे देखो तो बच्चों मेरे ख्याल से अब आगे जो प्रश्न और दिए गए हैं इनको आप बड़े आराम से कर सकते हो। 5वां पार्ट तो देखो बिल्कुल एकदम सिंपल है ना, और 6वां भी पार्ट आप चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। चलो 6वां पार्ट और फिर देखो कर देते। 6वां पार्ट देखो, इसी प्रश्न का जो 6वां भाग है वो क्या है, देखो इसका जो 6वां पार्ट है इसमें आपसे कहा गया है कि जो R माइनस यहां पर दिया गया है माइनस का 1, ठीक है। इसमें सेट में जो रियल नंबर का सेट उसमें -1 हटा ले, बाकी सब रियल नंबर का सेट है। इसमें क्या है, इसमें है ए स्टार बी बराबर कैसे परिभाषित है, a बटे b प्लस 1 के द्वारा परिभाषित है। अब बताओ बच्चों यहां से क्या करना है, क्रम विनिमय के लिए क्या करते हैं, ए स्टार बी का मान तो हमें प्रश्न में दिया गया है a बटे बी प्लस 1, तो आप हमें ये बताओ कि बी स्टार ए की वैल्यू कितनी आएगी। तो बी स्टार ए की वैल्यू जो आएगी, देखो ध्यान दें, ए स्टार बी का मतलब है ऊपर लिखना है ए और फिर ये बी प्लस 1 लिखना है। तो बताओ यहाँ क्या लिखना है, ऊपर लिखना है बी और नीचे लिखना है ए प्लस 1 लिखना है। क्लियर बात है। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो ये दोनों बराबर नहीं है। क्या लिखना है, चूंकि ए बटे बी प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू बी बटे ए प्लस 1, इसका मतलब है कि ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए के। तो अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमेय द्वयाधारी नहीं है, क्रम विनिमेय द्वयाधारी नहीं है। बोलो इतनी बात तो बच्चों बिल्कुल ठीक है। अब इसी टाइप से बिल्कुल हमें सहचर्य के लिए क्या करना होता है, हमें करना होता है ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी का मान निकालो। तो ए स्टार और ब्रैकेट में जो बी स्टार सी की वैल्यू है वो क्या लिखनी है बताओ। यहां पर देखो ए स्टार बी का मतलब है ये पहले वाला ऊपर हो, फिर बटे में ये बी प्लस 1 लिखना है। तो अब पहले वाला ऊपर बटे में सी प्लस 1 लिखना है, सिंपल सी बात है। अब देखो फिर इस पर ऑपरेशन कर दो, स्टार वाली फिर संक्रिया लगा दो। क्या होता है, पहली वाली ऊपर बटे और फिर इसके बाद ये प्लस 1 लिख दो, मतलब बी बटे सी प्लस 1 लिख दो। ठीक है, मतलब ऊपर वाली ये देखो ऊपर रखनी है और बटे में क्या लिखना है, ये प्लस 1 लिखना है। ठीक है, इतना करना चाहो इसको हल करें तो c प्लस 1 ऊपर पहुंच जाएगा, एलसीएम लेना, एलसीएम लें तो c प्लस 1 ऊपर पहुंच जाएगा, a के साथ में c प्लस 1 का गुणा हो जाएगा और इसके बाद b प्लस c प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये c प्लस 1 का इधर गुणा करेंगे। क्लियर बात है। अच्छा अब बता दो यहां से कि अगर a स्टार b और स्टार c इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी पड़े तो कैसे करोगे। देखो a स्टार b का मतलब हमें पता है
ए ऊपर और बटे में b+1 लिखना है, ठीक है, और स्टार का निशान लगा के सी ज्यों का त्यों लिख दें। अब क्या लिखना है, अब देखो ये पहला है ना a स्टार b हो गया, तो इसको ऊपर लिखना है और बटे में c+1 लिखना है। a बटे में b+1 ये ऊपर लिखना है और नीचे c+1 लिखना है, ठीक है। अब ये देखो कहाँ जाएगा, इसका गुणा तो इसमें होगा ना, तो ये हो जाएगा a बटे में b+1 इंटू में c+1। बताओ बच्चों ये क्या बराबर है, बिल्कुल कदापि बराबर नहीं है। इसका मतलब आपको लिखना है सहचर, क्या लिखना है, सहचर द्वयाधारी संक्रिया नहीं, ठीक है, लिख सकते हो। चूंकि यहां पर आपको लिखना है, चूंकि a स्टार कैसे लिखोगे, देखो a स्टार b स्टार c डज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c, ये बराबर नहीं है। अतः क्या लिखना है, सहचर्य क्रम विनिमय, सहचर्य द्वयाधारी नहीं है ना, द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। मेरे ख्याल से सब कुछ एकदम सिंपल से सारी बातें आप बड़े आराम से कर सकते हो बच्चों। ये आपके 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए, 2 प्रश्न बड़े आराम से देखो कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखो बिल्कुल एकदम, ये भी बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। देखो पहले इसको रब कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पहुंचते हैं। देखो तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 3, ठीक है। क्या कहता है, लिखा है समुच्चय कोई है और समुच्चय के अवयव यहाँ हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके मेरे ख्याल से 5, हाँ ठीक है। इसमें आपसे कहा गया है कि A, और ये देखो ये आपका लोअर कैप लिखा है, निम्नतम जिसको कहेंगे, है ना, A निम्नतम B, बराबर में क्या लिखा है, बराबर में लिखा है निम्नतम A, B द्वारा निम्नतम A, B द्वारा परिभाषित द्वयाधारी संक्रिया पर विचार करना है, ठीक है। ये इस प्रकार से परिभाषित है, इस पर हमें विचार करके ये बताना है कि जो आपका निम्नतम है इसके लिए संक्रिया सारणी बनानी है। मतलब सीधी बात है, इसमें हमें क्या करना है, संक्रिया सारणी बनानी है। देखो कैसे बनाओगे, बहुत आसान है। क्या करना है आपको, यहाँ पर एक संक्रिया सारणी बनानी है, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझो, हमें क्या करना है, एक संक्रिया सारणी बनानी है। और यहाँ पर ये देखो ऑपरेशन क्या है, ये निम्नतम का ऑपरेशन है। यहाँ पर इसके अवयव लिखोगे आप 1, 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5, ठीक है। यहाँ पर 5 अवयव लिखना है, 1, 2, 3 हो गया, ये 4 और ये 5। इसी प्रकार यहाँ भी देखो हमें 5 अवयव लिखना है, 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 लिख लें और अंत में ये 5, ठीक है। यहाँ इस तरीके से आपको ये संक्रिया देखो सारणी बनानी है। कितनी आसान सी बात है, 1, 2, 3, 4, 5, ये हम अवयव लिख लेते हैं इधर भी और इधर भी। और अब देखो हमें क्या करना है कि 1 और 1, यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा ना, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इन दोनों में जो छोटा है वो आपको यहाँ लिखना है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 और 1 में जो छोटा है वो लिखना है, तो भाई 1 छोटा है। 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 और 3 में जो छोटा है वो आपको लिखना है, 1 है। 1 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 और 1 में जो छोटा है वो आपको लिखना है, 1 है। 5 और 1 में जो छोटा है वो लिखना है, 1 है। सिंपल सी बात हो गई कि नहीं। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर इसमें, तो यहाँ इनमें दोनों में देखो कौन, 1 और 2 में क्या छोटा है, आपको छोटा वाला लिखना है। देखो 1 है, 2 और 2 में तो 2 छोटा लिखोगे, बिल्कुल ठीक है। 3 और 2 में 2 छोटा लिखोगे, 4 2 में 2 छोटा लिखोगे, 5 2 में भी हम 2 छोटा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, 1 और 3 में क्या छोटा है, 1 है। 2 और 3 में 2 छोटा है, 3 में 3 छोटा है, 4 और 3 में देखो 3 छोटा है, 5 और 3 में भी 3 छोटा है। यहां पर देखो 5, 4 की बात करो, 4 1 में क्या छोटा है, 1। 4 2 में क्या छोटा है, 2। 4 3 में क्या छोटा है, 3। 4 4 में क्या छोटा है, 4। 4 5 में क्या छोटा है, 4।
जो छोटा है उसको लिखना है। 5 और 1 में क्या छोटा है, आपको लिखना है 1। 2 और 5 में क्या छोटा है, लिखना है 2। 3 5 में क्या छोटा है, आपको लिखना है 3। 4 5 में क्या छोटा है, आपको लिखना है 4। और बिल्कुल 5 और 5 में तो 5 छोटा आपको लिखना है। ठीक है, 5 5 तो बराबर है, 5 ही लिखना है। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी देखो निम्नतम वाली सारणी बन गई। ठीक है, इसको हम लोअर कैप कह सकते हैं। ये आपकी निम्नतम सारणी है, ये यही सारणी हमसे पूछी गई थी। ठीक है, संक्रिया लोअर के लिए संक्रिया सारणी बनानी, ये आपका लोअर कैप जो लिखा है इसके लिए हमें संक्रिया सारणी बनानी। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी संक्रिया सारणी हो गई। इसमें अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका और 5वां प्रश्न है, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। देखो इसमें लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 में निम्न संक्रिया सारणी 1.2 द्वारा परिभाषित तो द्विधारी संक्रिया स्टार पर विचार करिए तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 और 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन करिए। अब बच्चों एक बात समझो, हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जो सारणी बनी हुई है, ये सारणी जो यहाँ पर क्या है कि इसमें यहाँ ये स्टार का निशान लगा है। चौथे प्रश्न की बात होने लगी है बच्चों, चौथे प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर ये स्टार का निशान लगा हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि ये स्टार वास्तव में लोअर कैप का है या अपर कैप का है, ये आपको देखना है। भाई 1 1 में तो 1 छोटा है, 1 1 में 1 छोटा है। अब 1 2 में 1 छोटा है, क्या बिल्कुल यही सारणी है देखो या कुछ अंतर है? 1 1 1 1 1 1 बिल्कुल ठीक है। 1 2 1 2 1 1 2, यहाँ पर दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में क्या है 1 2 1 1 2 1 2 1। नहीं भाई, यहाँ तो कुछ फर्क है। हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं, ये वाली संक्रिया सारणी है ही नहीं। तो इसको बच्चों देखो रब करके हम सीधी सारणी यहाँ पर जो दी गई है उसको बना लेते हैं। जो सारणी दी गई है उसको देखो यहाँ पर बनाएंगे। कौन सी सारणी है देखो ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्वेश्चन नंबर है आपका ये 4 और इसमें एक सारणी बनी हुई है, उसको पहले यहाँ पर हम बनाएं और फिर पूरी बात समझ में आएगी। देखो हमसे क्या क्या प्रश्न कहता है। यहाँ पर देखो हमें समुच्चय जो दिया गया है वो है वही पुराना वाला, 1 2 3 4 5 इसके अवयव हैं। कोई एक समुच्चय है उसके अवयव हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर एक संक्रिया सारणी जो बनी है बिल्कुल हमें वही बनानी है, कुछ अपने तरफ से नहीं करना है। ठीक है, अपने तरफ से कुछ नहीं करना है। यहाँ स्टार लिखा है, यहाँ पर स्टार है और ये है आपका 1 यहाँ। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 1 ये हो गया, यहाँ इसको 2 कहें, यहाँ इस पर 3 लिखेंगे, इस पर 4 और ये 1 2 3 4 5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये सारणी में हमें लिखना है 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5। अब देखो जो सारणी बनी है उसको बिल्कुल हूबहू वही उतारना है हमें। 1 1 यहाँ पर लिखा है 1 1 1 1 1 लिखा है। इसके बाद 2 वाले में लिखा है 2 1, क्या है 2 1, सॉरी 2 नहीं है, यहाँ पर है 1 है ना। क्या लिखा है देखो 1 2 1 2 1। तीसरे वाले में क्या लिखा है देखो, यहाँ पर लिखा है 1 1 और यहाँ पर है 3 और फिर है 1 1। ठीक है, चौथे वाले में क्या लिखा है देखो 1 2 1 1 2 1 और 4 और ये 1। ठीक है, यहाँ पर है 5 में क्या है, पांचवें वाले में क्या है 1 1 1 1 और ये 5। इतना देखो यहाँ पर संक्रिया सारणी ये बनी हुई है और इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को देखो यहाँ लिख लेते हैं। प्रश्न हमसे पूछा है 2 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4, इसकी वैल्यू देखो पूछी गई है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। और इसके बाद में यहाँ पर 2 स्टार ब्रैकेट में 3 स्टार 4, इसकी भी वैल्यू पूछी गई। पहले इस प्रश्न को देखो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट करो। भाई बता दो 2 स्टार 3 कितना है। यहाँ पर देखो 2 तो ये है, 2 स्टार 3 3 देखो ये है। ठीक है, तो 2 स्टार 3 का मतलब कितना हो गया बच्चों, बता दो जल्दी से बता दो कितना है। 2 स्टार 3 का मतलब बच्चों 1 है। देखो ध्यान में 2 स्टार 3 कितना है, 2 स्टार 3 का मतलब 1 है। 2 और 3 पर जाओ तो 1 मिल रहा है, तो आपको यहाँ तो 1 लिखना है। 2 स्टार 3 का मतलब 1,
अब फिर देखो स्टार का निशान लगाओ और 4 लिख दो। अब 1 स्टार 4 का मान बताओ कितना है। 1 ये है, देखो 1 ये है और 4 ये है, तो 1 स्टार 4 का मतलब 1 है। यहां पर आपको क्या लिखना है, 1। क्लियर बात हो गई। अच्छा, इसका आंसर देखो, यहां पर देखो 2 और स्टार ये तो बना रहने दो। अब बताओ 3 स्टार 4 का मतलब कितना है। देखो 3 ये है, 4 ये है। 3 स्टार 4 का मतलब क्या बताओगे, 3 स्टार 4 का मतलब बच्चों हम बताएंगे 1। 3 वाली लाइन 4 वाली लाइन क्या बताओगे, 1 बताओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 स्टार 1 को हमें बताना है। क्या बताना है, 2 स्टार 1 की मान। 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 2 स्टार 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 लिखनी है। देखो इसका भी आंसर 1 आएगा। क्लियर बात है। तो इस तरीके से देखो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो यहाँ दूसरे में पूछा गया है क्या स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। बच्चों आपको पता है क्रम विनिमय के लिए क्या होता है। अगर ऐसा हो कि A स्टार B बराबर B स्टार A हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये क्रम विनिमय है। जबकि देखो ध्यान दें, अगर हम आपसे ये कहें कि A स्टार B बराबर B स्टार A है तो कैसे कहेंगे। देखो ध्यान दें, अगर A समुच्चय की बात करें तो जो समुच्चय दिया गया है उसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये सब ये कोई समुच्चय के ही अवयव हैं। देखो ध्यान दें, ठीक है। मान लेते हैं कि ये समुच्चय कोई A है, इसके अवयव ये आपके सब हैं। तो अब आप ये बताओ कि यहां से कहीं से भी चेक करो, अगर हम ये कहें कि A का मान 1 और B का मान 2 लिख दें तो A स्टार 2 का मान बताओ कितना होगा। A स्टार 2 बराबर कितना होगा, आपको कहना है A स्टार 2 मतलब 1 स्टार 2। 1 स्टार 2 का मतलब 1 है। देखो ध्यान दें, अब आप यहां पर चेक करो 2 स्टार 1 का मान कितना आएगा। 2 स्टार 1 का मतलब 2 ये है, 2 स्टार 1 का मतलब भी देखो 1 है। तो बच्चों आप यहां से आपने सीधा देखा कि A स्टार B बराबर B स्टार A हो गया। इसका मतलब आपका यहां लिखना है अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय द्वैआधारी संक्रिया है। क्रम विनिमय द्वैआधारी संक्रिया है। बच्चों इसी टाइप से और भी आप चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने इन 2 अवयवों को लेकर किया है। अगर आप 2 और 3 अवयवों को लेकर के इसी ऑपरेशन को लगाएंगे तो अभी आपका बिल्कुल क्रम विनिमय निकलेगा। 4, 5 को लें या 3, 4 किसी को भी लें और आप इस पर अगर इस प्रकार से देखें कि A स्टार B बराबर B स्टार A आ रहा है या नहीं, सब में आएगा। तो इसका मतलब ये संक्रिया आपकी कैसी हो गई, क्रम विनिमय द्वैआधारी संक्रिया हो गई है। इसके बाद बच्चों एक इसी में प्रश्न और पूछा गया है, वो क्या है। देखो तीसरा प्रश्न क्या है, इसी में एक तीसरा प्रश्न और आपसे पूछा है कि बता दो कि भैया 2 स्टार 3 क्या बताना है, 2 स्टार 3 स्टार, 2 स्टार 3 स्टार और यहां से क्या लिखा है 4 स्टार 5, 4 स्टार 5। इसका मान हम बताएं तो कितना बताएं भाई, बताओ कितना बताएं। बिल्कुल आसान सा काम है। हम पहले क्या करेंगे, देखो पहले क्या करेंगे 2 स्टार 3 का मान निकालें। भाई 2 स्टार 3 का मान देखो 2 यहां पर है, 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 का मान देखो 1 है, तो आपको यहां तो 1 लिखना है। सिंपल सी बात। अब यहां पर देखो फिर स्टार का निशान ज्यों का त्यों। 4 स्टार 5 का मान बताओ, 4 ये है 5 ये है, 4 5 देखो 1 आएगा, 1 स्टार 1 हो गया। और 1 स्टार 1 का मान देख के बता सकते हो, देखो कितना है 1 स्टार 1 का मान तो 1 है। तो इसका मतलब बच्चों हमने निकाला इस पूरे का एक आंसर निकला। ठीक है, तो यहां से ये 4 बच्चों प्रश्न इसमें से कंप्लीट हुए। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ बहुत बच्चों जरूर आता है, 100% एक प्रश्न यहां से जरूर आता है। ठीक है, अच्छे से इसको कंप्लीट करना है तो ये मानो कि आपके कम से कम मिनिमम तो 2 नंबर पक्के हैं ही हैं, नहीं तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि 4 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो यहां से इनको आप जरूर कंप्लीट कर लें। शेष प्रश्न बचे हुए हैं जो आपके 4 के आगे वाले प्रश्न, इसको हम अगले वाली वीडियो में आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक ना किया हो तो बच्चों जरूर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।